जम्मू में जो S-400 है उसको एक्टिव कर दिया गया है। S-400 भारत का वो हथियार है जो कि और वो सारी मिसाइलों को रोकता है। और इस वक्त बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान की 8 मिसाइलें भारत ने गिरा दी हैं। आप सोचिए, इसका मतलब पाकिस्तान ने एक साथ बड़ा हमला करने का प्रयास किया है। उसने ड्रोन से भी अटैक किया, उसने मिसाइल से भी अटैक किया है। और बड़ी खबर मिल रही है कि भारत ने 8 मिसाइलें पाकिस्तान की गिरा दी हैं, यानी वो मिसाइलें नाकाम हो गई, ड्रोन गिरा दिए गए हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, उसको एक्टिवेट कर दिया गया है, जो कि जमीन पर रहते हुए हवा में ऐसे ड्रोन्स को, ऐसे मिसाइलों को मारता है। तो पाकिस्तान ने कल रात भी यही कोशिश की थी, भारत ने जवाब में आज दिन में घर में घुस के ठोका है, वो आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान ने आज फिर बड़ी गलती कर दी है। उसने आज जम्मू में एयरपोर्ट को निशाना बनाने का प्रयास किया है, ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया है। और इसका मतलब अब यह लग रहा है कि वॉर शुरू हो चुकी है। भारत अब इसका बहुत तगड़ा जवाब देगा, यह मानकर चलिए। वैष्णो देवी में ब्लैकआउट की बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान बॉर्डर से भी खबर है, उस पर जाऊंगा। लेकिन उससे पहले शिवानी और राकेश, हमारे 2 सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं जम्मू से। शिवानी, क्या खबर आपको? जम्मू में आप मौजूद हैं, वहां पर क्या हलचल है इस वक्त? देखिए, जम्मू के हालात की अगर बात की जाए तो फिलहाल सुशांत कहना काफी ज्यादा मुश्किल है कि कैजुअलिटी या अटैक किस तरीके का है, लेकिन लगातार ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं और साफ तौर पर उसे न्यूट्रलाइज करने का काम इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा किया जा रहा है। और जम्मू का एयरपोर्ट जो है उस पर खास तौर पर सबसे पहला टारगेट किया गया। हालांकि तुरंत ही इस घटनाक्रम के बिल्कुल पहले इसे आइडेंटिफाई किया गया और पूरी सिटी को ब्लैकआउट किया गया है। ये फिलहाल एक कामयाबी अचीव की गई है। ठीक है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान ने हमला तो किया है लेकिन उसको कामयाबी कुछ नहीं मिली है। राकेश के पास चलते हैं, वो भी मौजूद हैं। राकेश, क्या आपको वहां पर जो अपडेट मिल रहा है उसके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या हो रहा है वहां पर? सुशांत जी, देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 8 मिसाइलें पाकिस्तान की ओर से दागी गई थी। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है एजेंसीज के जरिए, जम्मू का सिविल एयरपोर्ट, सांबा, आरएसपुरा, अरनिया और जो उसके आसपास के इलाके हैं उनको टारगेट किया गया था। लेकिन अच्छी बात है कि जो हमारी सुरक्षा की दीवार है उसने सब मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और उन्हें हवा में ही मार गिराया। जम्मू सिविल एयरपोर्ट, सांबा, आरएसपुरा, अरनिया आसपास के इलाकों को टारगेट किया गया था। एक साथ पाकिस्तान ने 8 मिसाइलें दागी थी। S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, किस तरीके से कल बीती रात जिस तरीके से उसने सारी पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में उड़ा दिया, एक बार फिर से पाकिस्तान की ये सारी कोशिशें नाकाम। ठीक है राकेश, यानी आप भी यही जानकारी दे रहे हैं कि बॉर्डर पर पाकिस्तान हाथ पैर तो बहुत मार रहा है लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल रही। उसने कल रात भी इसी तरह से मिसाइलें दागी थी जो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही खत्म कर दी थी। और पाकिस्तान दिन में मुंह की खाने के बावजूद बाज नहीं आया है। आप देखिए, उसने जम्मू में एयरपोर्ट को निशाना बनाने का प्रयास किया। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूं, वहां पर 8 मिसाइलें पाकिस्तान ने एक साथ दागी हैं और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने उन मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर दिया हवा में ही। इसके अलावा ड्रोन्स, स्वॉर्म ड्रोन्स होते हैं, उनको पाकिस्तान ने भेजा जो एक साथ आते हैं। वो सारे ड्रोन्स भारत ने जो है वो नष्ट कर दिए हैं। और एहतियातन जम्मू में जो मोबाइल सर्विसेज हैं वो भारत ने बंद कर दी हैं। मोबाइल सर्विस भारत ने बंद कर दी है। माता वैष्णो देवी मंदिर को ब्लैकआउट कर दिया गया है क्योंकि भारत जो है वो एहतियातन ये कदम उठा रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो रोग नेशन है, जो बिल्कुल बर्बाद पागल देश है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने, आपको याद होगा, हमने आपको कल बताया था कि एक गुरुद्वारे को निशाना बनाया था कल। आज कहीं वो वैष्णो देवी को निशाना, मंदिर को निशाना न बनाए, इसलिए वहां ब्लैकआउट कर दिया गया है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर बॉर्डर से बड़ी खबर आई जो संकेत दे रही है कि अब भाई ये स्थिति बहुत आगे जा चुकी है। अब भारत छोड़ेगा नहीं और अब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वॉर जैसी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन एक और बड़ी खबर, राजस्थान बॉर्डर पर हाई अलर्ट। राजस्थान बॉर्डर पर रात 9 बजे से ब्लैकआउट कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। कहा जा रहा है कि राजस्थान बॉर्डर के पास पाकिस्तानी सेना ने बड़ी मूवमेंट की है। अपने टैंक्स को राजस्थान बॉर्डर की तरफ मूव कर रहा है वो, यानी राजस्थान बॉर्डर पर पाकिस्तान कुछ कर सकता है। और इसको देखते हुए वहां पर हाई अलर्ट भारत की सेना ने जारी कर दिया है। और इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर, पठानकोट में भी ब्लैकआउट। पाकिस्तान के F-16
F-16 गिराए जाने की खबर आ रही है। आप देखिए, इसका मतलब पाकिस्तान ने फुल फ्लेजेड युद्ध छेड़ दिया है। उसने F-16 उड़ाए हैं और पठानकोट में ब्लैकआउट और पाकिस्तान का F-16 मार गिराया गया है। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस जानकारी पर भी हमारे सहयोगी हमारे साथ अमित जुड़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, यह बहुत बड़ी खबर। F-16 पाकिस्तान का गिरा दिया है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने, यानी पाकिस्तान के ड्रोन नाकाम। पाकिस्तान के जो मिसाइलें थी, 8 मिसाइलें भारत ने गिरा दी हैं और पाकिस्तान ने F-16 उड़ाया है, भारत ने वो F-16 भी गिरा दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान जो है वो लगातार हमले कर रहा है इस वक्त बॉर्डर पर। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान की कई मिसाइलें भारत लगातार गिराता जा रहा है। भारत के S-400 सिस्टम ने मिसाइलें मार गिराई हैं। यह बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। यानी आज की रात ऐसा लग रहा है कि यह मामला अब और आगे जाएगा, क्योंकि कल देर रात पाकिस्तान ने कोशिश की थी हमला करने की। आज उसने, आप देखिए कि 9 बजे के आसपास ही या उससे पहले ही भारत में घुसने का प्रयास किया है, लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि ये भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भारत की सेना है, ये पाकिस्तान नहीं है जहां पर आप जो है भारत जो है वो घुस के ठोक रहा है। ये भारत है, यहां अंदर आना आपके लिए नामुमकिन है। और इसीलिए आप देखिए कि ड्रोन्स गिरा दिए गए, मिसाइलें गिरा दी गई हैं, और खबर यह भी आ रही है, अपुष्ट खबर, कि F-16 भी पाकिस्तान का गिरा दिया गया है। पाकिस्तान ने मिसाइल से जम्मू में हमला किया। जम्मू सिविल एयरपोर्ट और सांबा के अलावा अरनिया पर अटैक किया है। आरएसपुरा सेक्टर में भी पाकिस्तान ने हमला किया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के अभी तक के हमले से किसी नुकसान की खबर नहीं है भारत को। लेकिन भारत ने पहले ही कह दिया था कि अगर तुम फिर कुछ करोगे तो फिर अभी इतना मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। क्योंकि कल पाकिस्तान ने जब यह किया था तो भारत ने आज पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को मारा है। तो यह बहुत बड़ी खबर है। आज भारत ने दिन में क्या किया है वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार चलते हैं शिवानी के पास। शिवानी, क्या अभी भी आसमान में गूंज सुनाई दे रही है? देखिए, लगातार अगर बात की जाए सुशांत, तो आवाज आसमान में गूंज जरूर सुनाई दे रही है, क्योंकि छोटे छोटे जो ड्रोन्स हैं उससे शुरुआत की गई है और साफ तौर पर इन्हें न्यूट्रलाइज करने का काम इंडियन डिफेंस सिस्टम द्वारा जरूर किया जा रहा है। इन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिससे किसी समय रहते जमीन पर फटने के पहले आसमान में ही न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके की आवाज गूंज वहां पर सुनाई दे रही है, जो लोग अपने छतों पर हैं, जो घर के टॉप फ्लोर्स पर हैं, उन्हें वहां से नीचे शेल्टर साइड पर आने के लिए कहा गया है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जिस तरीके की सूरत हाल है उसके दरमियान अब रिटेलिएशन जो है वो भारत द्वारा दिखेगा, लेकिन सबसे पहले सुरक्षा का मुहैया कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए लोगों को रात की जो मूवमेंट है उससे ब्लैकआउट किया गया है, घरों को से ब्लैकआउट किया गया है। राकेश, आप भी वहां पर मौजूद हैं, आप बताइए क्या चल रहा है वहां पर और क्या बड़ी खबर आपके पास? बड़ी खबर यह भी है कि स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल किया है वहां पर सुशांत जी, और श्रीनगर से भी ब्लैकआउट की खबरें मिल रही हैं कि वहां पर भी कुछ इस तरीके से। राकेश, मैं आपको रोक रहा हूं, एक और बहुत बड़ी खबर आ गई है। श्रीनगर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। यानी इस वक्त बॉर्डर पर बहुत जबरदस्त हलचल है बॉर्डर पर। वहां पर आप देखिए, जम्मू में ब्लैकआउट, माता वैष्णो देवी मंदिर ब्लैकआउट, श्रीनगर में भी ब्लैकआउट की खबर है। यानी इस वक्त जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर बहुत जबरदस्त हमला हो रहा है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना दे रही है। वहां पर जो हालात बने हुए हैं, सीधी सीधी तस्वीर, पाकिस्तान जो है वो पूरा प्रयास कर रहा है कि आज दिन में भारत ने जैसे असीम मुनीर के घर में घुसकर मारा है उसका कुछ तो जवाब दे सके। लेकिन एलओसी पर, बॉर्डर पर भारतीय सेना जबरदस्त अटैक कर रही है, पाकिस्तान का जवाब दे रही है। तोपों से इस वक्त खबर आ रही है, एलओसी पर लगातार भारत की तोपें गरज रही हैं, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम गरज रहा है और S-400 ने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। एक भी ड्रोन भारत में नहीं फट पाया है, एक भी मिसाइल भारत में नहीं फट पाई है और वहां पर जबरदस्त एक्शन बॉर्डर पर इस वक्त चल रहा है। आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जम्मू बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर स्वान ड्रोन के जरिए अटैक करने का पाकिस्तान ने प्रयास किया। ये तस्वीरें देखिए, एक साथ कितने सारे ड्रोन आ रहे हैं।
और अगर S-400 आज की डेट में नहीं होता भारत के पास, तो सोचिए कितनी मुश्किल में भारत की स्थिति बन जाती। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी आपको समझनी होगी। पीछे 10 साल आप देखिए, भारत ने जबरदस्त तरीके से हथियार खरीदे और आज वही हथियार काम आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, आप देख रहे हैं एक के बाद एक लाइन लगकर ड्रोन्स आ रहे हैं, लाइन लगकर, और भारत सबको खत्म कर रहा है। ये देखिए, ये S-400 से मुझे लग रहा है जो मिसाइलें दागी जा रही हैं इन ड्रोन्स को खत्म करने के लिए, वो हैं एक के बाद एक सारी मिसाइलें S-400 दाग रहा है और इन्हें खत्म करता जा रहा है हवा में ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर आप देख रहे हैं। भारत पाकिस्तान के जो तनावपूर्ण रिश्ते हैं, आज वो स्थिति बन गई है। मुझे लग रहा है अब ये मामला बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि कल जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान ने प्रयास किया था, तो भारत ने लाहौर में घुस के मारा है। आज दिन में भारत ने कराची में घुस के मारा है, भारत ने रावलपिंडी में मुनीर के घर में घुस के मारा है। तो अब जब ये पाकिस्तान हरकत कर रहा है कि लगातार बैक टू बैक मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन दाग रहा है, भारत छोड़ेगा नहीं बॉस। एक बार जल्दी से राजस्थान चलते हैं। राजस्थान बॉर्डर पर हमारे सहयोगी पुलकित मौजूद हैं। पुलकित, क्या खबर आपके पास? कहा जा रहा है राजस्थान बॉर्डर पर भी बहुत हलचल है, वहां पर पाकिस्तान की सेना का बड़ा मूवमेंट हो रहा है, क्या खबर आपके पास? देखिए, खबर यह है कि पीछे पूरा अंधेरा कर दिया गया है। आवाजें आ रही हैं आसपास से, क्योंकि कल भी पाकिस्तान की तरफ से यहां पर 2 ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, जो नाकाम कोशिश थी उसकी, और बॉर्डर पे ही उसके ड्रोन को मार गिराया गया था। लेकिन अभी भी जैसलमेर को पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है और हम भी बिल्कुल कम लाइट के अंदर आपसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि रात को 8 बजे के बाद भी ब्लैकआउट रहेगा। जितने भी यहाँ पर होटल है या फिर किला है, जो जैसलमेर का किला है, उसकी भी लाइटें बंद कर दी गई हैं, होटल्स की भी लाइटें बंद कर दी गई हैं, बेस कैंप्स जो है उनकी भी लाइटें बंद कर दी गई हैं, क्योंकि कल भी ये कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हुई थी। 2 जो एयरवेज हैं यहाँ के बड़े, उनको टारगेट करने की कोशिश थी, जो नाकाम रही थी। लेकिन अब भी जिस तरीके से पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं और BSF जो सूचना दे रहा है बॉर्डर से, वो हलचल वहां पर तेज है। ठीक है पुलकित, हम चाहेंगे कि आप अपनी रक्षा भी करें। आप इस वक्त जो थोड़ी बहुत लाइट में भी लाइव दे रहे हैं वो खतरनाक हो सकता है, लेकिन आप देश के लोगों को बताने के लिए कि इस वक्त क्या चल रहा है, आप ये जोखिम भी ले रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं जैसे जैसे इनपुट आ रहा है। राजस्थान, पंजाब, जम्मू के कई इलाकों में ब्लैकआउट की खबरें, सभी लोकेशन पर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए हैं भारत ने। एंटी ड्रोन, एंटी मिसाइल सिस्टम भारत ने एक्टिव किया हुआ है। अमृतसर में भी ब्लैकआउट की खबर है, सभी लोकेशन पर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुके हैं। और भारत का डिफेंस सिस्टम ऐसा है जिसको भेद पाना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। S-400 जो है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन एंटी मिसाइल सिस्टम में शामिल है, एंटी ड्रोन सिस्टम में शामिल है। और आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे वो रॉकेट्स जा रही थी, तो वो तस्वीरें भी आपको बता रही हैं S-400 कैसे काम कर रहा है। साहिल हमारे सहयोगी जो हैं उरी से जुड़ रहे हैं। साहिल, आपके पास क्या खबर, उरी में क्या चल रहा है? देखिए, यहाँ पे भी मुकम्मल तौर पे ब्लैकआउट हुआ है। करना कुपवारा में शेलिंग दोबारा से शुरू हुई है और खास तौर पर से जो जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई, उसको विफल किया गया है। 8 ड्रोन जो है वो आ रहे थे, उनको S-400 ने नाकाम कर दिया है। और इसके बाद श्रीनगर और कश्मीर घाटी में जो है ब्लैकआउट देखने को मिल रहा है। हम इस समय उरी में हैं और यहाँ पे भी आप देखेंगे पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। और करना कुपवारा का इलाका है जहां पर शेलिंग दोबारा से शुरू हुई है। तमाम तरह की जो लाइट्स है वो फिलहाल बंद कर दी गई है। यहाँ पर साहिल, हम आपके पास लौटेंगे। यानी बॉर्डर के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त ब्लैकआउट देखने को मिल रहा है। बॉर्डर के ज्यादातर इलाकों में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। बॉर्डर के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त शेलिंग चल रही है और पाकिस्तान पूरा हाथ पैर मार रहा है कि कुछ तो करे, लेकिन भारत का एक भी एयर एसेट डैमेज नहीं हुआ है। पाकिस्तान के हर हमले को भारत नाकाम कर रहा है। भारतीय फौज को सलाम करने का समय है ये। भारत को इस वक्त भारत की सेना पर गर्व है, जिस तरह से हम लगातार रिएक्ट कर रहे हैं। हमने पहले उनके कल रात के हमलों को नाकाम किया, फिर लाहौर, कराची, रावलपिंडी, हर हिस्से में घुसकर पाकिस्तान को दिन में ठोका, और अब रात में
हर हमला भारतीय सेना जो है वो नाकाम किए जा रही है। तोपों से जवाबी फायरिंग, भारतीय सेना लगातार फायरिंग कर रही है तोपों से, यानी पाकिस्तान एक गोला दागता है, यहां से 4 गोले भारतीय सेना मार रही है। बॉर्डर और एलओसी पर पाकिस्तान को करारा जवाब मिल रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास भी भारत ने 2 मिसाइलें पाकिस्तान की गिरा दी हैं, 2 ड्रोन गिरा दिए, माफ कीजिएगा। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास पाकिस्तान के 2 ड्रोन गिराए गए हैं, यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त जम्मू, उधमपुर, अखनूर एक साथ 4 जगहों पर पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक किया है। पूरे एलओसी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। यह बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान ने चौतरफा हमला किया है भारत पर, लेकिन भारत का बाल भी बांका नहीं कर पा रहा, क्योंकि इस वक्त भारत जबरदस्त जवाब दे रहा है। अपने आप में यह बहुत बड़ी कामयाबी है अभी तक कि भारत का एक भी एयर एसेट कोई डैमेज नहीं हुआ है। पाकिस्तान का हर हमला नाकाम होता जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए, आपको दिखेगा किस तरह से S-400 मिसाइलें दाग रहा है। और वहां पर अमृतसर चलते हैं, हमारे सहयोगी मनोज जुड़ रहे हैं। अमृतसर में भी ब्लैकआउट की खबर है। मनोज, वहां क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया, क्योंकि कल ही यहाँ पर 5 से 6 मिसाइलें दागी गई थी पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद से जिला प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि पूरी तरीके से ब्लैकआउट रहेगा, अंधेरा रहेगा, कोई भी लाइट नहीं ऑन की जा सकती है। और इस वक्त मैं बिल्कुल अमृतसर एयरपोर्ट के करीब हूँ, बिल्कुल मेरे सामने अमृतसर एयरपोर्ट। और आप देखिए यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, दुकानें हैं, इमारतें हैं, हर जगह यहाँ पर लाइट ऑफ कर दी गई है। सड़कों पर भी जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा कम है। इधर देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल धूप अंधेरा है और कहीं से भी कहीं रोशनी जो है वो नजर नहीं आ रही है। अमृतसर में लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए, लगातार तमाम जो गांव हैं वहां पर भी अनाउंसमेंट करवाई गई थी, लोगों से अपील की गई थी कि वो बिल्कुल भी लाइट ऑन ना करें। और ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे, पूरी रात के लिए। ठीक है मनोज, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन जो हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं, आप अर्जेंसी को समझिए। इस वक्त देश के बहुत सारे हिस्सों में ब्लैकआउट। लोग पूछ रहे थे कि ये ब्लैकआउट का ड्रिल क्यों हो रहा है। नरेंद्र मोदी जानते थे कि ये 2 कौड़ी का देश पाकिस्तान जब 4 चमाट खाएगा तो कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेगा, अपने लोगों को दिखाने का प्रयास करेगा कि हम कर सकते हैं। उसको पता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी पुलकित जब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनके ऊपर से भी एक ड्रोन गया है कहा जा रहा है। तो ये बहुत खतरनाक मामला बनता जा रहा है। पुलकित, आप लाइव मत आइए, लेकिन फोन पर बताइए क्या हुआ है। आपके ऊपर से भी ड्रोन गुजरा है क्या? देखिए बिल्कुल आर्मी बेस जो है उसके ऊपर ये लगातार ड्रोन जा रहे हैं। आर्मी बेस के ऊपर और होटल्स हैं इसके पास में, उधर की तरफ भी ड्रोन जा रहे हैं और लाइटें आसमान में दिख रही हैं। अभी तक 20 से 30 लाइटें आसमान में दिख चुकी हैं। लगातार ड्रोन इधर की तरफ, आर्मी बेस की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। पुलकित, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, हम किसी भी ऑपरेशन की लाइव तस्वीर नहीं दिखाना चाहते, इसलिए हम आपके पास अभी नहीं आएंगे। और हम आपको यह बता दें कि जो भी तस्वीरें अभी तक आपने देखी हैं वो सारी पहले की तस्वीरें हैं। कोई भी लाइव तस्वीर हम ऑपरेशन की आपको नहीं दिखा रहे हैं, ताकि भारतीय सेना जो जवाब दे रही है उसमें कोई विघ्न ना पड़े। ये तस्वीर ऊपर वाली हटाइए, ये ब्लैक तस्वीर जो है ये पहले की तस्वीर है, ये तस्वीर दिखाइए। और इसके पहले S-400 कैसे जवाब दे रहा था उसकी तस्वीर दिखाइए। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जैसलमेर में भी ब्लैकआउट हो गया है, ड्रोन अटैक की खबर है जैसलमेर में भी, और वहां भी उसे नाकाम कर दिया गया है। गुरदासपुर में ब्लैकआउट की खबर आ रही है, गुरदासपुर में भी ब्लैकआउट, जैसलमेर में भी ब्लैकआउट। यानी राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर जो बॉर्डर इलाके हैं, सारे बॉर्डर इलाकों पर जबरदस्त इस वक्त हमले की खबर आ रही है। पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो नाकाम हो रहा है। ये आप S-400 की तस्वीरें देख रहे हैं, यही वो S-400 है जो मिसाइलें दागकर ड्रोन को और पाकिस्तान के मिसाइलों को खत्म करता जा रहा है, नेस्तनाबूद करता जा रहा है। हम आपको एक एक अपडेट लगातार देते जा रहे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान कर रहा है वो उसको बहुत भारी पड़ेगा, और इसकी वजह हम आपको बता रहे हैं। अभी जो जानकारी और आएगी वो भी बताऊंगा, लेकिन आज दिन में जो हुआ है आपको वो भी देखना चाहिए कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के दिल पर हमला किया, पाकिस्तान का भूत बना दिया। और ये तस्वीरें आप देखते जाइए, एक एक तस्वीर कैसे आसमान में भारत ने
जो ड्रोन्स थे उनको कल रात भी खत्म किया था, मिसाइलों को खत्म किया था। और इसका बदला लेने के लिए भारत ने आज पाकिस्तान के शहरों के अंदर स्ट्राइक कर दी। पाठशाला में हमने आपको बताया था कि अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो भारत अंदर तक घुसकर मारेगा। हमने आपको जिन शहरों के बारे में पहले बताया था, भारत ने उन्हीं शहरों पर जबरदस्त अटैक किया। हमने आपको बताया था कि लाहौर, कराची, रावलपिंडी ये शहर भारत के निशाने पर हैं। आज वही हुआ। आज भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करते हुए कराची में अटैक किया। ये तस्वीरें आप देखिए, भारत ने कहां कहां आज अटैक किया है, और ये सारे पाकिस्तान के दिल में है। आप कहिए कराची, लाहौर, रावलपिंडी, बहावलपुर, चकवाल, अटक, मियानो, गुजरावाला और छोर, पाकिस्तान के इन शहरों पर भारत ने आज ड्रोन से अटैक किया। और नरेंद्र मोदी ने यूं ही नहीं कहा था कि जो करेंगे वो कल्पना से परे होगा। पाकिस्तान ने सपने में नहीं सोचा था कि लाहौर में ड्रोन फट जाएगा। पाकिस्तान ने सपने में नहीं सोचा था कि कराची में ड्रोन फट जाएगा। और पाकिस्तान ने सपने में नहीं सोचा था कि असीम मुनीर के घर में घुसकर भारत ठोक देगा। धुआं धुआं कर दिया आज भारत ने। तो आपको आज इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान कर रहा है ना, अब भारत जब उसका जवाब देगा तो इससे बड़ा जवाब देगा। असीम मुनीर को अगर ना ठोक दिया तो फिर उसमें भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर ऐसा भी कुछ हो जाए। पाकिस्तान पर दूसरे राउंड के एक्शन के बीच ही भारत ने साथ ही साथ बड़ी चेतावनी दे दी है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता देता हूं। पाकिस्तान को भारत ने चेतावनी दी है कि अगर उकसाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की खुली चेतावनी। पाकिस्तान ने हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा, यह विदेश मंत्री कह चुके हैं। लेकिन हालात कहां तक चले गए हैं, इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दूं। पाकिस्तान पर भारत के नए एक्शन से दुनिया में खलबली मच गई है। लाहौर से तुरंत अमेरिकी नागरिक निकल जाएं, अमेरिका ने यह चेतावनी जारी कर दी है। लाहौर छोड़ें और सेफ जगह पर चले जाएं, यूएस एडवाइजरी जारी की गई है। यानी अमेरिका भी मान रहा है कि भारत छोड़ेगा नहीं, बहुत बड़ा अटैक करेगा। और इसलिए अमेरिका अपने नागरिकों से कह रहा है कि भाई लाहौर छोड़कर चले जाओ। मोदी को, भारत को कोई रोक नहीं पाएगा अभी, इसलिए बेहतर है कि तुम निकल लो, क्योंकि लाहौर भी अभी सुरक्षित नहीं है और लाहौर में भी बड़ा हमला हो सकता है। यह अमेरिका मान रहा है और उसने अपने नागरिकों से कहा है कि लाहौर से निकल जाओ। अमेरिका तक हड़कंप इसलिए मचा है क्योंकि दुनिया देख रही है कि कैसे भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी भारत ने पाकिस्तान को इस तरह ठोका कि वहां पर शहर शहर भारत की दहशत है। पूरा पाकिस्तान इस डर में है कि न जाने किस तरफ से भारत आकर पाकिस्तान को फोड़ देगा। क्योंकि अब सिर्फ पीओके की बात नहीं है, पाकिस्तान के अंदर लाहौर से लेकर रावलपिंडी और कराची तक भारत ठोक रहा है। पाकिस्तान का कोई भी एरिया, कोई भी ठिकाना भारत की पहुंच से दूर नहीं है। भारत जब चाहे तब पूरे पाकिस्तान को मिट्टी में मिला सकता है। आज नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को इसका दूसरा ट्रेलर दिखाया है। जरा उस ट्रेलर की झलक देखिए, फिर आपको बताता हूं कि मुनीर के घर में भारत ने कैसे ठोक दिया। देखो मैं सामने उसे ड्यूटी देखा ऐसे हम मिसाइल का देखो है पिंडी का स्टेडियम है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है, यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये तो हमने अता किया है और ये नबी सनम की दुआओं का है। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं। इस वक्त 8 शहरों में उन्होंने अपने ड्रोन जो है उनको भेजा है और हमारे जो है उसमें कुछ मिसाइल भी हैं। जिस तरफ हम जा रहे हैं, देखें हम बूदी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। बूदी पे इस वक्त जंगी जुनून सवार है। पाकिस्तान में भाई साहब इस वक्त हलचल है। वहां खौफ है नरेंद्र मोदी के नाम का। पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है रावलपिंडी में और आज भारत ने रावलपिंडी में घुस के मार दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत रावलपिंडी तक आ जाएगा। और सिर्फ रावलपिंडी तक नहीं, रावलपिंडी में पाकिस्तान की सेना के हेडक्वार्टर तक पहुंच गया भारत। भारत के ड्रोन पहुंच गए।
यानी सीधा मैसेज है कि भारत के निशाने पर पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है। पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर से मात्र 1 किलोमीटर दूर भारत के ड्रोन ने अटैक किया। सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले से असीम मुनीर बच गया, नहीं तो भारत ने असीम मुनीर के घर में रावलपिंडी में घुस के मार दिया, क्योंकि वहां पर सेना का हेडक्वार्टर है और वो असीम मुनीर का घर ही मान लीजिए, सेना का घर मान लीजिए। यानी इतना बड़ा हमला हो जाएगा और पाकिस्तान ऐसे फेल हो जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। आप सोच सकते हैं ड्रोन उड़ता चला जा रहा है रावलपिंडी में हेडक्वार्टर तक। कितनी बड़ी कामयाबी है भारत की। असीम मुनीर सेफ नहीं है पाकिस्तान में भाई। असीम मुनीर का हेडक्वार्टर रावलपिंडी स्टेडियम के बगल में है और रावलपिंडी स्टेडियम आज भारत के ड्रोन से तहस नहस हो गया। भारत के ड्रोन अटैक के बाद खुद वहां पर लोग क्या कह रहे थे, एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं असीम मुनीर कैसे बाल बाल बचा है। रावलपिंडी में हम मौजूद हैं। मैं पहले कह चुका हूं, यहाँ पे एक निहायत किस्म का हसास जो एरिया है वहाँ पे ड्रोन अटैक कर दिया गया है। अगर हम बात करें बॉर्डर की तो चलो बॉर्डर तक तो समझ आती है कि करीब था, लेकिन यहाँ पिंडी में जो है अटैक करना, रावलपिंडी एक हसास एरिया है। यहाँ पे जो है वो हम लोग अगर देखें GHQ यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको देखा जाता है। यहाँ पे जो है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन यहाँ पे है। यहाँ आप देखिए कि रावलपिंडी स्टेडियम और पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर कितने पास पास है। मैप में आपको दिखाता हूं, जरा मैप यहां पर डालिए, आपको पता चलेगा कि मैप में अगर आप देखेंगे ये है रावलपिंडी और यहां पर पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है। आप देख रहे हैं ये तस्वीर, पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय। सिर्फ 10 मिनट का रास्ता था यहां से उस स्टेडियम का जहां पर भारत का ड्रोन गिरा है। आप इस तस्वीर को देखिए, ये स्टेडियम पर हमला हुआ है और ये पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है, मात्र 10 मिनट की दूरी पर। यानी 10 मिनट से असीम मुनीर की जान भारत ने बख्श दी। अगर यहां की बजाय यहां गिरा दिया होता तो असीम मुनीर ऊपर हवा में होता हुआ सीधा ऊपर चला जाता। और एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, यह तस्वीर देखिए जिसमें आप देख रहे हैं एयरफोर्स का हेडक्वार्टर और स्टेडियम पर हमला। इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं दोनों के बीच बिल्कुल पास में, एयरफोर्स का हेडक्वार्टर भी बिल्कुल पास, स्टेडियम पर हमला, यानी आर्मी का हेडक्वार्टर भी बिल्कुल पास और एयरफोर्स का हेडक्वार्टर भी बिल्कुल पास था। भारत चाहता, नरेंद्र मोदी चाहते तो 2 मिनट में मुनीर निपट जाता, लेकिन भारत ने छोड़ दिया। यह है पाकिस्तान के रावलपिंडी स्टेडियम में मैच कराने का डर कि आज रावलपिंडी स्टेडियम में PSL का बाकी मैच रद्द कर दिए गए, सारे मैच रद्द कर दिए गए और PSL के विदेशी खिलाड़ी मैच खेलने से डर रहे हैं। यानी PSL से पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत कमाई हो रही थी वो भी आज नरेंद्र मोदी ने खाली करा दी। लेकिन इस पर लौटूंगा, एक और बहुत बड़ी खबर, जैसलमेर में भारी बमबारी की खबर आ रही है। बहुत बड़ी खबर, पठानकोट गुरदासपुर में भी बड़ा हमला हो गया है। पुंछ के मेंढर में हैवी शेलिंग की खबर, जैसलमेर में भी हैवी शेलिंग की खबर आ रही है। यानी पाकिस्तान इस वक्त पूरा जोर लगा रहा है कि कैसे वो भारत पर हमला करे। आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में आपको बता रही हैं कि अब ये मामला रुकने वाला नहीं है। भारत छोड़ेगा नहीं पाकिस्तान को। आप जो ये पटाखे टाइप फूटते देख रहे हैं, ये भारत ड्रोन फोड़ रहा है। ये तस्वीरें फुल फ्रेम में दिखाइए एक बार, जरा एक बार तस्वीर दिखाइए थोड़ी और बड़ी करके। ये आपको तस्वीर बता रही है कि किस तरह से इस वक्त बॉर्डर पर स्थिति बनी हुई है। ये अब से बस थोड़ी देर पहले की तस्वीर, ये तस्वीरें देखिए। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से इस वक्त पाकिस्तान 1-2 नहीं ड्रोन भेजा जा रहा है। ड्रोन का जखीरा कह लीजिए वो पाकिस्तान भेज रहा है और इस वक्त आप देखिए एक भी ड्रोन आपको पार होता नहीं दिख रहा। सारे भारत के डिफेंस सिस्टम फोड़ते चले जा रहे हैं। यह है भारत की कामयाबी कि भारत जो है वो पुंछ के मेंढर में हैवी शेलिंग की खबर आ रही है, जैसलमेर में भी हैवी शेलिंग की खबर आ रही है। इस वक्त बॉर्डर पर बहुत बड़ा अटैक हो गया है और भारत बेहतरीन ढंग से इसका जवाब दे रहा है। हमारे सहयोगी अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं। अमित अगर हमारे साथ जुड़े हो तो उनके पास भी चलेंगे। राकेश पांडे, शिवानी, मनोज, हमारे हर सहयोगी अलग अलग जानकारी दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये आपको बता रही हैं कि आज की रात बहुत बहुत हलचल वाली रात रहने वाली है। ये तो अभी
पाकिस्तान के हमले भारत नाकाम कर रहा है, इसके बाद जब भारत ठोकना शुरू करेगा तो पाकिस्तान का क्या होगा आप सोचिए। क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम तो ऐसा है कि हम रोके जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जब हम ठोकना शुरू करेंगे। क्योंकि भारत ने यहीं से राफेल से ठोक दिया था 24 मिसाइलें, एक भी मिसाइल पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया था। भारत के ड्रोन लाहौर कराची में मार के आ गए, मार दिए, लेकिन पाकिस्तान रोक नहीं पाया और ये हरकत कर रहा है। अब नरेंद्र मोदी जब जवाब देने पर आएंगे और भारतीय सेना को कहेंगे कि जाओ ठोक दो, और हमारी जाबाज सेना जब हमला करेगी तो पाकिस्तान का नक्शा कैसा होगा आप अंदाजा लगाइए। शिवानी के पास एक बार चलते हैं। शिवानी, बॉर्डर पर जो चल रहा है वो बहुत भयावह है, क्या खबर, क्या अपडेट आपके पास? देखिए सुशांत, फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जितने भी संवेदनशील बॉर्डर्स हैं जहां पर हम खुद ट्रैवल कर रहे हैं, फिलहाल उसके ऊपर से भी ड्रोन जो हैं वो उड़ते नजर आ सकते हैं। तो ड्रोन अटैक्स की जो साजिश है वो पाकिस्तान द्वारा की जा रही है, लेकिन हमारे इस पूरे सफर में हमने किसी तरीके का जो नुकसान है वो जमीनी हकीकत पर नहीं देखा है। इससे ये समझा जा सकता है कि उसे न्यूट्रलाइज जो है वो टाइम टू टाइम किया जा रहा है, और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए हम वो इलाके नहीं बताएंगे जहां पर हमले किए जा रहे हैं या जहां से हम मूव कर रहे हैं। शिवानी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, एक और अहम तस्वीर आ गई है, देखिए जरा। नव भारत पर हम आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आप तस्वीरें देखिए। S-400 पाकिस्तान के ड्रोन्स का भूत उतार रहा है, आप तस्वीरें देखिए। ये आप देखिए, ड्रोन और मिसाइल दोनों इंटरसेप्ट कर रही है S-400। ये तस्वीरें देखिए, जबरदस्त तस्वीर भारत की ताकत की। आप देखिए उधर से कैसे ड्रोन आ रहे हैं और सब हवा में, आप देखिए जो हवा में फूट रहे हैं उसकी लाइटिंग आप देख रहे हैं। ये जो आपको ऐसा लग रहा है तारे चमक रहे हैं, एक एक करके चुन चुन के S-400 मार रहा है। ये भारत की ताकत। S-400 भारत ने रूस से डील की, नरेंद्र मोदी ने रूस से डील की और लेकर आए, और आज वही S-400 कितना काम आ रहा है। आप देखिए किस तरह से हर एक ड्रोन, हर एक मिसाइल खत्म बॉस, हवा में खत्म। आप देखिए जैसे दिवाली के पटाखे फूटते हैं। हर हमला पाकिस्तान का नाकाम, पाकिस्तान की बेइज्जती के सबूत है ये कि तुमसे एक ड्रोन भारत में नहीं घुसाया जा रहा, तुमसे एक मिसाइल अटैक नहीं हो पा रहा। भारत ने घुस घुस के 9 ड्रोन फोड़ दिए भाई, 24 मिसाइलें तुम्हारे यहां फोड़ दी। तुम्हारा चाइनीज सिस्टम खत्म हो गया, चीन का माल, रस्ते का माल, सस्ते वाला तुम्हारा खत्म मामला। और ये आप कुछ देर पहले की तस्वीरें देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि नव भारत पर हम आपको हर खबर तो सबसे पहले बता रहे हैं, हर खबर सबसे पहले बता रहे हैं, लेकिन हम देश की सुरक्षा से पूरा ध्यान रख रहे हैं और इसलिए हम कोई भी आपको तस्वीर लाइव नहीं दिखा रहे। ये तस्वीरें भी थोड़ी देर पहले की हैं और ये तस्वीर आपको बता रही है कि किस तरह से LOC पर बहुत भयानक स्थिति बनी हुई है। हमारे देश के सैनिकों को आपको नमन करना पड़ेगा, आपको उन्हें सलाम करना होगा। आप देखिए जिस वक्त आप आराम से घर में बैठ के टाइम्स नाउ नव भारत पर पाठशाला देख रहे हैं, हमारे सैनिक इस तरह के हमले का जवाब दे रहे हैं। एक मिसाइल नहीं, एक ड्रोन नहीं जो भारत की जमीन को छू सके, एक नहीं बॉस। यह है भारत की ताकत, यह है भारत का जवाब, और यह पाकिस्तान को और ज्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उसके लोग कहेंगे कि यार तुम्हारा क्या है हिसाब यार, मार खाते हो मार पाते नहीं हो। और दूसरा, अब इसके बाद भारत बहुत बुरा मारेगा, बहुत बुरा मारेगा भारत, क्योंकि इसके पहले जब तुमने कुछ मिसाइलें भेजी थी तब आज रात में बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान का लड़ाकू विमान भारत ने मार गिराया है। इस वक्त बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान का लड़ाकू विमान भारत ने मार गिराया है, यानी ड्रोन मिसाइल फेल, पाकिस्तान का लड़ाकू विमान भी फेल हो गया है। बहुत बड़ी खबर, JF-17 भारत ने मार गिराया है। ये वही JF-17 है, ये वही JF-17 है जो पाकिस्तान ने चीन से लिए थे। 2 JF-17 भारत ने पाकिस्तान के 2 JF-17 मार गिराए हैं। 2 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के ढेर, उसी S-400 से भारत ने दोनों को खत्म कर दिया। ये दोनों चाइनीज विमान, यानी पाकिस्तान थप्पड़ खा रहा है, लेकिन उसके भारत के हाथ पंजे के निशान चाइना के गाल पर भी पड़ रहे हैं।
2 कौड़ी का हथियार पाकिस्तान का जो वो चीन से लाया था और भारत को दिखा रहा था, फोटो डालता था भाई, फोटो डालता था कि हमारे पास JF-17 है। 2 JF-17 भारत ने खत्म कर दिए, धराशायी। एक ड्रोन भी भारत की जमीन नहीं छू पा रहा। हाँ, JF-17 को भारत की जमीन में हमने मिट्टी में मिला दिया, दोनों गिर गए हैं, दोनों को S-400 ने मार दिया है। ये इस वक्त बहुत अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं बॉर्डर पर से। भाई साहब, ये मामला बहुत आगे चला गया है, बहुत आगे जा चुका है। अब ये पीछे देखने की बात नहीं, और पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि उसका एक भी हमला कामयाब तो नहीं हो रहा, लेकिन उसने जमीन तैयार कर दी है। ये तस्वीरें भारत दुनिया को दिखाएगा, कहेगा कि इसको अब रगेद के मारूंगा। देखो इसने क्या करने का प्रयास किया है। और भारत ने पहले ही चेतावनी दी थी कि हम नहीं करेंगे कुछ, लेकिन करोगे तो बाबू छोड़ेंगे नहीं। फिर वही भारत अब करेगा बॉस। और अमेरिका ने जैसे ही कहा था कि हमारे नागरिक लाहौर छोड़ दें, वही संकेत था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। जम्मू के पास 4 जगह हमला हुआ था, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, RS-पुरा में ड्रोन अटैक भारत पाकिस्तान ने करने का प्रयास किया था, लेकिन नाकाम रहा। और बड़ी खबर सुनिए, S-400 के साथ साथ आकाश मिसाइल से पाकिस्तान के मिसाइल मार गिराए भारत ने। आकाश मिसाइल भारत ने बनाया है, यह भारत का स्वनिर्मित मिसाइल है, यानी S-400 और आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भारत ने एक्टिवेट किया हुआ है। और इस वक्त आकाश ने पाकिस्तान के मिसाइलों को, पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं, आकाश उनको जमीन दिखा रहा है, और जमीन भी ना कहिए, पाताल दिखा रहा है। ये इस वक्त भारत की ताकत, S-400 से फायरिंग, आकाश भारत का स्वनिर्मित जो सिस्टम है, उसने जो है वो पाकिस्तान के जो हमले हैं उनको लगातार नाकाम किया है। तो ये तस्वीरें बहुत अहम तस्वीरें, और ये इस वक्त आपको बता रहा है कि एक और बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान का एक और JF-17 लड़ाकू विमान भारत ने मार गिराया। 2 JF-17 लड़ाकू विमान मार गिराए थे पहले, S-400 से भारत ने दोनों विमान गिरा दिए हैं। पाकिस्तान के 30 से ज्यादा हवाई हमले भारत अभी तक नाकाम कर चुका है। यानी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा अपनी बेइज्जती कराने के अलावा। 2 JF-17 लड़ाकू विमान भारत ने गिरा दिए हैं। तो ये बहुत अहम खबर आपको बता रहा हूं। लगातार इस तरह की जानकारियां जो हैं वो आ रही हैं, और हम आपको एक बार और वो तस्वीर दिखाते हैं। इसके पहले जो हम तस्वीर दिखा रहे थे, बड़ी पावरफुल तस्वीरें थी वो, जिसमें आपको एक साथ कई ड्रोन जो है वो फूटते दिख रहे थे। जरा वो तस्वीर दिखाइए। वो तस्वीर दर्शकों के लिए हम ला रहे हैं, जिसमें आपको दिखेगा कि कैसे एक साथ झुंड बनाकर आए थे पाकिस्तान के ड्रोन, और वो सारे ड्रोन पाकिस्तान के भारत ने मार गिराए। और JF-17 का भी गिर जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर। 2 JF-17 भारत ने मार गिराए। ये तस्वीर देखिए किस तरह से S-400 से मिसाइलें निकल रही हैं, और आसमान में जो है वो कहर की तरह पाकिस्तान के हर हमले पर बरप रही हैं। ये तस्वीर देखते जाइए, एक के पीछे एक निकल रही है, एक के पीछे एक, और ये अपना टारगेट लॉक कर देती है। एक बार राकेश के पास चलते हैं। राकेश, क्या खबर और अपडेट आपके पास? क्या हमला और बढ़ता जा रहा है LOC पर? बिल्कुल, खबर यह है कि एक चीज मैं और उसमें ऐड कर देता हूं। 2 JF-17 गिराए। आपने कहा कि जमीन तो टच नहीं कर पाए, लेकिन उनको मार कर गिरा दिया। लेकिन मारा तो गिरे भी, लेकिन जाकर गिरे हैं पाकिस्तान की मिट्टी पर, तो हिंदुस्तान की मिट्टी भी उन्हें नसीब नहीं हुई। ये उसमें अपडेट है कि S-400 ने हिट किया दोनों JF-17 को, और वो दोनों पाकिस्तान की ही साइड जाकर क्रैश हुए, उधर ही जाकर गिरे हैं। तो लगातार अलग अलग जगहों से खबरें आई हैं कि जम्मू राकेश, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। बड़ी खबर, पाकिस्तान ने मान लिया है कि उसके 2 JF-17 भारत ने मारे हैं। बहुत बड़ी खबर, ISPR ने कंफर्म किया है कि हां, भारत ने 2 JF-17 ढेर कर दिए हैं। यानी पाकिस्तान खुद कबूल रहा है कि उसके 2 JF-17 भारत ने ढेर कर दिए हैं। ISPR का बड़ा कबूलनामा। पाकिस्तान ऐसी खबर को छुपा भी नहीं पा रहा, क्योंकि दुनिया जान रही है कि उसकी हैसियत, उसकी औकात, उसकी ताकत क्या है। राकेश, अब अपनी बात पूरी कीजिए। आप बता रहे थे कि ये दोनों विमान पाकिस्तान की जमीन पर ही गिरे हैं।
हिंदुस्तान की जमीन इन्हें नसीब नहीं हुई और ना होने वाली है। तो जो भी आएंगे उधर से ऑब्जेक्ट, जितने ड्रोन आए जम्मू में, जो कि वहां पर अलग अलग जगहों पर जो स्वान ड्रोन कहे जाते हैं, सुशांत, जो कि यूवीज का ग्रुप होता है, जो कॉमन ऑब्जेक्ट पर एक साथ प्रहार किए जाते हैं ताकि कोई ना कोई तो जाकर फटेगा, लेकिन उन सारे जो ग्रुप्स हैं उन सभी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसके बाद 2 JF-17 हैं, उन 2 JF-17 ने जैसे भारतीय एयर स्पेस में घुसकर हिमाकत करने की कोशिश की, S-400 ने उन्हें लॉक किया और उसके बाद उन्हें हिट कर दिया। हिट करने के बाद वो दोनों क्रैश हुए हैं जाकर पाकिस्तान की साइड। तो ये स्थिति है, अलग अलग शहरों पर पाकिस्तान एक बार फिर से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। बीती रात से उसने शायद सबक नहीं लिया है। कल तो हमने सिर्फ मतलब बीते दिन में, आज की बात अगर मैं करूं तो दिन में तो हमने सिर्फ संकेत दिया था कि लाहौर का तुम्हारा डिफेंस सिस्टम तबाह कर सकते हैं, कराची के तुम्हारे डिफेंस सिस्टम को हम टारगेट कर सकते हैं, रावलपिंडी जो कि तुम्हारा सेना का हेडक्वार्टर है जहां पर, उसके नजदीक धमाका। ठीक है राकेश, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन आप देखिए भारत की ताकत दुनिया देख रही है इस वक्त। ये सिर्फ पाकिस्तान की जो हिमाकत है, सिर्फ उसको भारत रोक नहीं रहा है, लेकिन दुनिया को दिखा रहा है कि इसकी हैसियत नहीं है कि हमको मारेगा, लेकिन अभी हम बहुत बुरा मारेंगे इसको। और पाकिस्तान को आप देखिए, पाकिस्तान का जो सबसे बेहतरीन फाइटर जेट वो मानता था कि हमारे पास तो JF-17 है। बाबू, तुम्हारे 2 JF-17 मार दिए भारत ने, और पाकिस्तान को यह कबूल करना पड़ रहा है कि हाँ भारत ने मार दिया। आप सोचिए पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है, क्या हालत हो गई है इनका देश। ये है JF-17 की तस्वीर, देखिए आप, हमने स्क्रीन पर डाल दिया है। इसी को मारा है भारत ने। S-400 जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसी के जरिए JF-17 को मार गिराया है। चाइना से बड़े शौक से पाकिस्तान ने खरीदा था कि देखो इसके बाद हम क्या ही करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये चाइनीज माल था। पाकिस्तान के फौजियों को पता होगा, पैसा खाया होगा उन लोगों ने, पैसा खाया होगा उन लोगों ने, और इसीलिए JF-17 खरीदा, और आज उनको इस पैसे खाने की कीमत चुकानी पड़ रही है। बड़ी खबर, पंजाब के फिरोजपुर में फायरिंग हुई है। फिरोजपुर में काफी देर से गोलीबारी, भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, पंजाब के फिरोजपुर में भी फायरिंग की खबर आ रही है। फिरोजपुर में काफी देर से गोलीबारी चल रही है, यानी इस वक्त भारत सारे फ्रंट पर, सारे बॉर्डर पर इस वक्त एक साथ जवाब दे रहा है पाकिस्तान को। पंजाब बॉर्डर, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर। पाकिस्तान ने सोचा था कि हम तीनों तरफ से घुस जाएंगे, भारत कुछ नहीं कर पाएगा। यहां भारत तैयार बैठा था कि आओ बेटा आओ, आओ तुमको बताते हैं। तीनों तरफ से लपड़ी आ रहा है भारत इस वक्त पाकिस्तान को, तीनों तरफ से। यह तस्वीर देखिए, यह आज की सबसे पावरफुल तस्वीर। पाकिस्तान कैसे ड्रोन पे ड्रोन भेज रहा था और वो सारे ड्रोन मार दिए। ये गजब की तस्वीरें हैं बॉस, ये भारत की तस्वीर। एक और बड़ी खबर बताइए, जल्दी बड़ी खबर बताइए। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान ने हमास का पैटर्न फॉलो किया है, लेकिन पाकिस्तान का हर एक हमला नाकाम। यह बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान के आतंकी जो पहलगाम हमले के लिए आए थे, पहले उन्होंने हमास का पैटर्न फॉलो किया था। उन्होंने यहां सिर में गोली मारी थी धर्म पूछकर और घुटने पर बैठाकर। अब पाकिस्तान ने हमास का पैटर्न फॉलो किया। उसने सोचा कि हम क्या करेंगे, हम ड्रोन अटैक करते हैं जैसे हमास करता है, लेकिन पाकिस्तान भूल गया कि यहां पाकिस्तान का बाप बैठा हुआ है हिंदुस्तान। हमास पैटर्न फॉलो कर लो, इधर से ज्योमेट्री बना लो, उधर से त्रिभुज बना लो, फर्क नहीं पड़ता भाई, हम रबर लेके बैठे हैं, सब मिटा देंगे तुम्हारा हिसाब। तो वो पाकिस्तान की हालत भारत ने कर दी है। आप तस्वीर देखिए, ये भाई, ये तो ये आप तस्वीर देखते जाइए, ये जबरदस्त तस्वीरें हैं भारत के ताकत की कि आप एक ड्रोन भारत में नहीं घुस पा रहा है, आ रहा है मार दे रहे हैं, आ रहा है मार दे रहे हैं। जैसे मच्छर नहीं मारते हैं आजकल, वो रैकेट आता है, दिन में चार्ज कीजिए, रात में मच्छर मारिए, चट 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 चट, वैसे मच्छर की तरह मर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रोन, मच्छर की तरह। भारत का S-400 वो मच्छर मारने वाला रैकेट साबित हो रहा है। चट 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 खत्म, चट 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 खत्म, वैसा हिसाब चल रहा है। और आप सोचिए 2 JF-17 भारत ने गिरा दिए। अपुष्ट खबर है, लेकिन माना जा रहा है कि एक F-16 भी गिराया है भारत ने, F-16 भी भारत ने गिराया है। यानी पाकिस्तान अब करेगा क्या?
ड्रोन चल नहीं रहे, मिसाइलें चल नहीं पा रही, JF-17 जमीन में गिरा हुआ है, F-16 जमीन में गिरा हुआ है। पाकिस्तान भाई मुनीर इस वक्त कह रहा होगा कि क्या करूं, क्या है, कुछ देखो है भाई तो निकालें। हमारे साथ अब से थोड़ी देर में कर्नल US राठौड़ जुड़ने वाले हैं, जो आपको बेहतर बताएंगे कि भारत की इस ताकत को आप जब देख रहे हैं तो आपका सीना गर्व से भर जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का दिमाग तनाव से भरा हुआ है, टेंशन से भरा हुआ है कि युद्ध तो नहीं हो जाएगा। तो लेकिन आप ये भी देखिए कि आप तनाव लेने का वक्त नहीं है, क्योंकि एक बार ये तनाव लीजिए और हमेशा के लिए खत्म कीजिए वाला हिसाब है, नहीं तो जीवन भर आतंकी आते रहेंगे और ये यही हरकत करता रहेगा। तो हमारे साथ जनरल साहब जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। ये भारत की ताकत देख के दिल खुश हो गया है सर। ये तस्वीरें आप बेहतर बता सकते हैं, आप फौजी आदमी हैं। संजय कुलकर्णी सर, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ है। सर ये अद्भुत है, एक ड्रोन नहीं वहां यहां जमीन पर आ पा रहा है, एक मिसाइल नहीं भारत के पास छू पा रहा है। कल से लगातार अगर आप ध्यान दें कि पाकिस्तान ने कल भी 15 एक टारगेट चुने, और जैसलमेर हुआ, जम्मू हुआ, श्रीनगर हुआ, अनंतनाग। सर ये एक बार ये तस्वीर मैं दर्शकों को दिखा दूं, जरा आप इस तस्वीर को डिफाइन कीजिए। आप ये तस्वीर देखिए, ब्लैकआउट है उधर, ये पूरा ब्लैक। और ये देखिए ना सर, ये दिवाली मन रही है ऐसा लग रहा है। उधर से ड्रोन, इधर से S-400, उधर से ड्रोन। ये मैं अभी बता रहा था सर, वो हमारे घर में वो मच्छर मारने वाला रैकेट होता है, वो ऐसे चट करके मारते हैं सर, वैसी तस्वीर लग रही है। इसमें हम लोगों को कोई फिक्र नहीं है। जिस तरीके से हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, ये सारे के सारे आप सवेरे देखेंगे कि जबरदस्त नुकसान हुआ होगा पाकिस्तान को। हम दोनों को विंडो में ले लीजिए और तस्वीर आप बड़े विंडो में लीजिए, ताकि दर्शकों को दिखता रहे कि क्या चल रहा है वहां पर। हिमाचल में धर्मशाला में IPL मैच रोक दिया गया है, बड़ी खबर। IPL मैच रोक दिया गया है धर्मशाला में, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। और भारत इस वक्त मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भारत एक हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। कुलकर्णी सर ये भी बताइए कि क्या अब हम फुल फ्लेजेड वॉर शुरू हो गया ये कह सकते हैं? अब इसके बाद भारत तो छोड़ेगा नहीं भाई। देखिए लड़ाई तो शुरू हो गई है, अब फुल फ्लेज वॉर होगा नहीं, वो तो पाकिस्तान सर आपको रोक रहा हूं, बड़ी खबर। भारत ने पाकिस्तान एयरफोर्स की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान का सबसे ताकतवर जेट मार गिराया है। 2 JF-17 ढेर हो गए हैं, एक F-16 के भी गिरने की कुछ अपुष्ट खबरें हैं। लेकिन पाकिस्तान अब अपने जेबें तलाश रहा है कि किसको भेजे भाई। जो जा रहा पिट के आ रहा है, जो जा रहा पिट के आ रहा है। मुनीर इस वक्त सोच रहा होगा सर क्या करें अब। और इसकी पुष्टि हो चुकी है, उन्होंने खुद पाकिस्तान ने माना है। हाँ JF-17 का माना है, लेकिन F-16 की अभी पुष्टि होनी बची हुई है। लेकिन सर अब वो क्या करेगा, उसका ड्रोन चल नहीं रहा, मिसाइलें चल नहीं रही। JF-17 वो मानता था सबसे अच्छा है, वो ढेर है। ये देखिएगा पाकिस्तान के ऊपर किसी वक्त भी विश्वास नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की जो मानसिकता है वो एक आतंकी मानसिकता है। वो तो है आज की तारीख में जो जिस प्रकार से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बिल्कुल डगमगा गई है, तो उसको चीन धकेल रहा है और पाकिस्तान सोचता है हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी नहीं डूबेंगे। ऐसा तो हमारा पड़ोसी है, तो जब तक हम पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाएंगे। और सर मैं आपको रोक रहा हूं, एक और बहुत बड़ी खबर। भारत ने अब तक पाकिस्तान के 30 ड्रोन मार दिए हैं, 30 ड्रोन। ये बहुत बड़ी खबर। इधर दिन में भारत का हर एक ड्रोन कामयाबी के साथ लाहौर, कराची, रावलपिंडी में हमला करके वहां पर धुआं कर चुका था, और ये पाकिस्तान का एक ड्रोन नहीं पहुंच पा रहा। 30 ड्रोन पाकिस्तान ने भेजे और 30 के 30 भारत ने मार दिए हैं। सर ये अपने आप में सबसे पावरफुल तस्वीरें हम देश को दिखा रहे हैं। हमें अपनी सेनाओं पे गर्व होना चाहिए, हमारे सेनाओं के हुनर पर गर्व होना चाहिए। और बीते 10 साल में भारत ने जो ताकत बढ़ाई है, ये उसका परिचय है। अब तक मुझे लगता है सिर्फ भारत की सर मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। जरा स्क्रीन पर डालिए वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। F-16 मारे जाने की पुष्टि, पाकिस्तान का F-16 भी भारत ने मार गिराया। बहुत बड़ी खबर। JF-17 के बाद पाकिस्तान का F-16 भी ढेर। पाकिस्तान इस वक्त जमीन पर रेंग रहा है। यह पाकिस्तान की हालत भारत की सेना ने कर दी है। पाकिस्तान इस वक्त जमीन पर पड़ा हुआ है, तड़प रहा है। दिन में भारतीय ड्रोन ने उसे लहूलुहान किया था, और अब भारत के डिफेंस सिस्टम ने, राजस्थान में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का F-16 ढेर हो गया है। यह बहुत बड़ी खबर। सर कुलकर्णी सर, JF-17 और F-16 दोनों ढेर
ये बहुत बड़ी खबर है। ये देखिएगा, ये पुराने ब्लॉक के हैं। इसी F-16 के लिए ट्रंप ने इन्हें $390 मिलियन अभी दिए, हफ्ता भी नहीं हुआ होगा इनको देने में पैसा, कि ये इसको अपग्रेड करने के लिए और इसको मेंटेन करने के लिए। तो इनकी हालात जो है बहुत माड़ा है। और आप देखेंगे धीरे धीरे करके, आपने देखा होगा सवेरे से आप लोग दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से लाहौर में, किस प्रकार से सियालकोट में, हमारे साथ रावलपिंडी में। ठीक है सर, कर्नल राठौर भी जुड़ रहे हैं, एक उनका रिएक्शन ले लूं। सर कर्नल राठौर, आपके पास आ रहा हूं, क्या ये जो खबरें हैं, F-16 ढेर, JF-17 ढेर, ड्रोन ढेर, मिसाइल ढेर, पाकिस्तान भी ढेर है क्या? पाकिस्तान ने आगाज कर दिया है कि वो जंग चाहता है, और आप पहले पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कीजिए और जंग में उतरिए, और उसके क्या नुकसान होते हैं उसे उन्हें होने दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। सर क्या अब फुल फ्लेजेड वॉर होगी? ये फाइनल हो गया है? जी हाँ, ये फुल फ्लेजेड वॉर ही चल रही है। फुल फ्लेजेड वॉर ही चल रही है। कुलकर्णी सर, आपके हिसाब से वॉर शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, अब वॉर शुरू हो चुकी है। मेरी तरफ से तो वॉर शुरू हो गई जिस दिन उसने पहलगाम किया, उसके बाद से जो लगातार जो कार्रवाई हो रही है, और अब जिस प्रकार से हम लोगों ने उनके ड्रोन आज देखा आपने किस प्रकार से। मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, चंडीगढ़ से बड़ी खबर। चंडीगढ़ में एयर रेड के सायरन बज रहे हैं और दिल्ली में सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द। सारे कर्मचारियों से कह दिया गया है कोई छुट्टी पर नहीं जाएगा। यानी देश अब युद्ध में उतर चुका है। अब ये हालात युद्ध के हैं। अब कोई इधर उधर सोचना नहीं है कि वो क्या करेगा, हम क्या करेंगे। अब ये आर पार की लड़ाई है बॉस। पाकिस्तान ने अब जो किया है उसके बाद उसे छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। भारत ने कहा था कि हमने तुम्हारे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, चुपचाप बैठना, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। उसने कल रात अटैक किया। भारत ने आज जवाब देते हुए रावलपिंडी में सेना के बेस के 1 किलोमीटर की दूरी पर ड्रोन गिरा दिया। वहां भी मैसेज दिया कि इतना कर सकते हैं, अब भी रुक जाओ, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना और उसने ये कर दिया। एक और बड़ी खबर, राजस्थान बॉर्डर पर पाकिस्तान बुरी तरह पिटा है। पाकिस्तान के ड्रोन आने से पहले ही गिरा दिए गए। यानी पाकिस्तान का F-16 BSF के सारे रिसोर्सेज फ्रंट लाइन पर आ गए हैं। भाई साहब, मुझे लग रहा है ये आज की रात कयामत की रात हो सकती है पाकिस्तान के लिए। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज फ्रंट लाइन पर लगा दिए हैं। और ये तो अभी भारत डिफेंस कर रहा है। भारत अभी पहले पाकिस्तान के हमले रोक रहा है। कुलकर्णी सर, इसके बाद भारत जवाब देना शुरू करेगा या संभव है कि अभी साइमल्टेनियसली जवाब भी देना शुरू कर दे? आपने देखा आज सवेरे ही किस प्रकार से लाहौर, सियालकोट, कराची, रावलपिंडी में जो पूरी आग लगी हुई लाहौर में किसने लगाई है? ये अपने ही ड्रोन हैं जिन्होंने जाकर के वहां आग लगाई है। क्योंकि कल रात जो पाकिस्तान ने जिस प्रकार से 15 टारगेट्स, और खासकर वही टारगेट्स हैं जो इस रात भी आप देख रहे हैं, कल भी वही था, आज भी वही है। तो कल सवेरे तक देखना, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कयामत, यानी पाकिस्तान के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। और जो हालात है भारत ने आज दिन में दिखा दिया, जैसा आप कह रहे हैं कि लाहौर में, रावलपिंडी में, कराची में घुसकर मार देना, ये भारत ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी है। और वो तो ट्रेलर था। मतलब अगर भारत चाहता तो तब भी कुछ ऐसा कर सकता था कि पाकिस्तान को ज्यादा जख्म महसूस होते, लेकिन भारत ने तब भी मैसेज दिया कि देखो हम कहां तक घुस सकते हैं और तुम रोक नहीं पाओगे। उसके बावजूद आप देखिए ये तस्वीर आई है और ये असीम मुनीर अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहा है। उसको पता है कि जो हालात बन गए हैं, अगर पाकिस्तान ये भी नहीं करेगा तो लोग उसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, उसकी कुर्सी जाएगी, और इसलिए वो ये कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान का तीसरा फाइटर जेट मार गिराया भारत ने। मेड इन अमेरिका F-16 हवा में ढेर। बहुत बड़ी खबर, 2 JF-17 और अब पाकिस्तान का F-16, 3 फाइटर जेट पाकिस्तान के ढेर हो चुके हैं। कर्नल साहब, ये बताइए कि ये पाकिस्तान के लिए 3 फाइटर जेट का ढेर होना है या उसके गाल पर 3 करारे तमाचे हैं? ये जंग का आगाज है और पाकिस्तान को जो इनिशियल लॉसेस हो रहे हैं, पाकिस्तान इससे भी संभल जाए तो बात है। लेकिन यहाँ पर हमारी 2-3 चीजें बड़ी अच्छी, जिससे मैं बहुत खुश हूँ और जनरल कुलकर्णी भी इससे इत्तेफाक करेंगे
पहली बात है कि एयर डिफेंस सिस्टम का जिस तरीके से भारत ने मुजाहिरा किया है वाकई काबिले तारीफ है, और दूसरा भारत ने जिस तरीके से ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है वो भी काबिले तारीफ है, और तीसरा जो है कि भारत ने जो अभी तक संयम बरता है और जिसकी वजह से वर्ल्ड ओपिनियन भारत के साथ है, अब उसको कैपिटलाइज करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल पाकिस्तान के सही कह रहे हैं आप सर। आज देखिए ईरान के बड़े नेता यहां थे, जयशंकर साहब, पाकिस्तान के 100 मिसाइल हमले नाकाम। देखिए बड़ी खबर आ गई है, पाकिस्तान के 100 मिसाइल हमले नाकाम हो चुके हैं, 30 ड्रोन हमले नाकाम हो चुके हैं और 3 फाइटर जेट ढेर हो चुके हैं। पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से पिटता जा रहा है। 3 बॉर्डर उन्होंने सोचा था कि हम जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान तीनों तरफ से घुसेंगे और भारत को जो है वो सरप्राइज कर देंगे। यहां भारत पहले से बैठा हुआ था कि आओ बेटा तुमको हम बताते हैं, वैसा हिसाब था। और वहां पर आप देखिए कि भारत ने किस तरह से 100 मिसाइल हमलों को नाकाम किया, 30 ड्रोन हमलों को नाकाम किया, और राजस्थान में अकेले कहा जा रहा है 70 हमले नाकाम किए हैं। वहां पर F-16 गिराया है और 2 JF-17 के गिरने की खबर है। यह मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह कि भारत ने जो हमला किया था, भारत ने दुनिया को बताया कि हमने आतंकी ठिकानों पर हमले किए, और दुनिया जानता है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकी पलते हैं। दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान नकारता रहा, लेकिन उसामा बिन लादेन वही एबटाबाद में मिला था, सबको पता है। दुनिया ने देखा है कि 26/11 का जो जिंदा आतंकी पकड़ा गया था कसाब, उसने खुद बताया कि वो पाकिस्तान का है। और इसीलिए आप देखिए कि अब जब ये स्थिति बनी है, भारत तो कहेगा हम तो आतंकी मारने गए थे। इन्होंने किस पर हमला किया था? हमारे सिविलियंस पर, हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर, और इसका जवाब नहीं देंगे सर तो कैसे रुकेंगे? तो भारत अब दुनिया को ये तस्वीरें दिखाएगा और उसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। जनरल कुलकर्णी, पाकिस्तान के पास तो अब कोई जवाब ही देने के लिए नहीं रहा। क्या बोल के रोकेगा कि हमने भाई इंडिया कहेगा देखो तुम क्या कर रहे थे। ये अगर एक भी फूटता तो कौन मरता? कोई आतंकी तो मरता नहीं, या तो है नहीं आतंकी। देखिएगा 1947 से लगातार पाकिस्तान डिनाइल में है। अब है एक ही बात, शक्ति में शांति। सर मैं माफी मांग रहा हूं, एक और बड़ी खबर, भारत का सुदर्शन पूरी पाक S-400 ने सारे हवाई हमले नाकाम किए हैं। 56 ड्रोन, अब देखिए संख्या बढ़ती जा रही है, 56 ड्रोन भारत ने जो है वो नाकाम कर दिए हैं, ड्रोन के हमले, और 100 मिसाइलें ठोक दी हैं। तो भारत इस वक्त पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है। भारत का एक तरीके से सुदर्शन चक्र है, वहां सुदर्शन पूरी लिखा है, उसको ठीक कीजिए, सुदर्शन चक्र है भारत का S-400, जो पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम करता जा रहा है। और जनरल कुलकर्णी, कर्नल साहब, आप दोनों ये बात मानेंगे कि बीते 10 साल में भारत ने जो अपनी ताकत बढ़ाई है, जिस तरह से S-400 खरीदना हो, राफेल खरीदना हो, दूसरे बड़े हथियार खरीदने हो, ड्रोन्स खरीदने हो, जब वो आम डील्स होती थी, हम पाठशाला में बताते थे देश के लिए खबर हो सकती थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि भारत अपने आप को इतना मजबूत कर रहा था कि आज पाकिस्तान हाथ पैर मारता रह जाए, लेकिन वो भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इतनी तैयारी भारत ने कर रखी है। कर्नल साहब, हमने एक तैयारी की है और इसका ही आज नतीजा है। तैयारी सभी लोग करते हैं, उसको तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेट करना, इंटीग्रेट करना, उसकी वॉर गेमिंग करना, उसके बारे में ये सोचना हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, उन लेवल्स पे, उन सतह पे भी हमने काम किया है। इसीलिए हम देखते हैं कि 22 तारीख को पहलगाम होता है, तो हम 7 तारीख को अपना ड्रोन और मिसाइल का अटैक कितनी खूबसूरती के साथ कर देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज देखे, तीनों सेनाएं, सर मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर, दिल्ली में पहले सारे सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई थी, अब बड़ी खबर कि राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। यानी सारे सरकारी कर्मचारी अपने अपने दफ्तर में रहेंगे, ताकि किसी तरीके के कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत ना आए। कोई दफ्तर बंद है, फलाने जगह से ऑर्डर चाहिए, ये चाहिए, वो हिसाब नहीं चलेगा। सारे लोग अपने दफ्तर में होंगे, कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं, कोई फ्राइडे नहीं, कोई फ्राइडे इवनिंग नहीं,
ऐसी कोई स्थिति नहीं है। देश इस वक्त युद्ध में उतर चुका है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो भारत पाकिस्तान युद्ध की देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को मजबूर कर दिया। पहले पहलगाम अटैक करके पाकिस्तान ने भारत को मजबूर किया कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाए, वहां आतंकियों को सबक सिखाए। उसके बाद कल रात पाकिस्तान ने सोचा भारत को कुछ जवाब देकर अपनी इज्जत बचाएं देश के नागरिकों के बीच। भारत ने उस हमले को नाकाम किया और दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर ड्रोन अटैक्स किए। भारत ने तब भी कहा कि अब भी रुक जाएगा पाकिस्तान तो हम छोड़ देंगे, लेकिन पाकिस्तान तब भी नहीं रुका। आज रात पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती कर दी है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, 56 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान ने किए, सारे फेल। भारत ने सबको रोक दिया। भारत का सुदर्शन चक्र S-400 सारे ड्रोन अटैक नाकाम हुए हैं, सारे मिसाइल अटैक नाकाम हुए हैं। JF-17 2 ढेर हुए हैं और F-16 एक पाकिस्तान का भारत ने मार गिराया है। डिफेंस एक्सपर्ट मीरा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीरा जी, ये तस्वीरें, आपको लग रहा है अब ये मामला यहां पर युद्ध की तरफ तो चला गया है, लेकिन क्या ये मामला अब आज रात में भारत का जवाब आएगा, कल सुबह आएगा? आपका एनालिसिस क्या है? जी सुशांत जी, ये देख के सबसे ज्यादा मुझे जो अभी भयानक दृश्य दिख रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे इजराइल ने हमास अटैक में जो दृश्य दिख रहे थे, बिल्कुल वैसे दृश्य मुझे जो है अभी टीवी स्क्रीन पे आपके टाइम्स नाउ नवभारत पे दिख रहे हैं। और आप जो बात कर रहे हैं कि यस, जवाब तो शुरू हो ही गया है। जिस हिसाब से अभी हम उनको इंटरसेप्ट करके उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं उनके ड्रोन्स को, 3 फाइटर जेट्स को, मिसाइल्स को, तो वो जवाब तो शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक चिंता की बात मुझे ये लग रही है कि जब मैं बोलती हूँ मुझे इजराइल हमास जैसी ये परिस्थिति दिख रही है, तो मैं आई एम श्योर हमारी जो लीडरशिप है वो बहुत सतर्क है। लेकिन एज अ आर्मी ऑफिसर और एज अ सिटीजन ऑफ भारत मुझे ये मन में एक आता है कि ऐसा ना हो एक चूहे के लिए हम अपने हाथी को भेज रहे हो और ये हमारी चीजें यहाँ पे ओपन हो रही हो। जो स्वॉर्म अटैक हुआ है ड्रोन का, इस पे हमारे जम्मू के एयरपोर्ट पे हमने S-400 हमारा सुदर्शन चक्र चलाया। देखो सुदर्शन चक्र जो है वो लास्ट हथियार है हमारा। नहीं, लेकिन मीरा जी आप ये देखिए, आप चूहा सोच रही हैं, उन्होंने चूहा कुत्ता बिल्ली सब भेजा था, हमने सबका हिसाब कर दिया है। JF-17 भी गिरा दिया है, F-16 भी गिरा दिया है और ड्रोन और जितने मिसाइल थे सब गिरा दिए हैं। तो पाकिस्तान ने चौतरफा हमला करने का प्रयास किया था। जैसलमेर से बड़ी खबर, जैसलमेर में 8 से 10 धमाकों की आवाज सुनाई दी है। पाकिस्तान के 8 से 10 ड्रोन मार गिराए गए हैं जैसलमेर में। यानी पाकिस्तान इस वक्त हर तरफ से प्रयास कर रहा है कि कहीं से घुस सके, कहीं से भारत की जमीन पर हमला कर सके, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं पा रहा। भारत का चक्रव्यूह पाकिस्तान तोड़ नहीं पा रहा। भारत की यही वो तैयारी, कई लोग पूछ रहे थे कि इतना वक्त क्यों लग रहा है भारत को जवाब देने में। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, कुलकर्णी सर, कुछ लोगों का यह भी मानना था कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो भारत की वो ताकत थी जो वो पहले, दूसरे, तीसरे दिन भी कर सकता था। लेकिन भारत ने उसके आगे क्या क्या होगा उसकी भी पूरी प्लानिंग की, पूरी तैयारी की। और भारत को पता था कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ करेंगे तो पाकिस्तान वहां का असीम मुनीर अपनी इज्जत बचाने के लिए सब करेगा और फिर भारत कैसे जवाब देगा, किस हद तक जाकर जवाब देगा, उसकी तैयारी हुई। कर्नल सर, आप कुछ कहना चाह रहे? कर्नल साहब। जी हाँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये अपने मीरा जी ने जो कहा है उसमें बहुत दम है। ये स्वॉर्म अटैक के ऊपर अगर ये टैक्टिस होती है एनिमी की कि S-400 के मिसाइल्स जाया किए जाएं, तो सुशांत जी समझने की बात है, $1,000 से कम का ड्रोन होता है और $2 लाख, $3 लाख की एक मिसाइल आती है और उसके लिमिटेड सप्लाई होती है। तो भारत को इस तरीके के ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। मैं जानता हूं कि जिन्होंने ये प्लान बनाया है वो इस बारे में पक्की तरीके तो से सर आपके हिसाब से ये अगर ये ड्रोन अटैक हो रहा था और S-400 नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था तो भारत कैसे जवाब दे सकता था? नहीं, ये नहीं है, ये कहने का मतलब नहीं कि आप इस्तेमाल ना करें, लेकिन मैं कह रहा हूं कि दुश्मन की टैक्टिस है, स्वॉर्म करेगा। आप ये भी तो देखिए कि आपके पास लिमिटेड S-400। सर मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, आपके पास लौटूंगा। बड़ी खबर पंजाब बॉर्डर से इस वक्त, बहुत बड़ी खबर।
फिरोजपुर में भी पाकिस्तान के ड्रोन देखे गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के ड्रोन इस वक्त फिरोजपुर में देखे गए हैं। यानी पाकिस्तान के ड्रोन्स के आने का सिलसिला रुक नहीं रहा है, ये लगातार जारी है। और पंजाब बॉर्डर के पास भी जबरदस्त हलचल, जबरदस्त धमाकों की आवाज, वहां पर भी ड्रोन हमले एक के बाद एक हो रहे हैं और ये ड्रोन हमले जारी हैं। तो ये लगातार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। F-16 ढेर, JF-17 ढेर, लेकिन पाकिस्तान भी लगातार ड्रोन हमले कर रहा है। मीरा जी, जो दर्शक हमारे इस वक्त खबरों को देख रहे हैं जी, उनके मन में सवाल होगा कि भाई ड्रोन जो है उस पर S-400 को खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर कैसे रोकना चाहिए? जी, मैं इसमें आपको ये कहना चाह रही थी कि जब राष्ट्र सुरक्षा की बात आती है तो उसमें कोई मोल नहीं देखा जाता। मैं उसकी बात नहीं, मैं ये कह रही थी यदि अब समय है तो नाउ वी हैव टू गो फुल थ्रॉटल, मतलब छठे। ठीक है, पीओके के स्कार्दू से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान का एक और JF-17 उड़ा है स्कार्दू से। यानी पाकिस्तान अब पूरी तरह से अपनी सारी ताकत लगा रहा है। 2 JF-17 ढेर होने और एक F-16 के ढेर होने के बाद पाकिस्तान पीओके से अब एक और JF-17 को भेज रहा है। आओ भैया, आओ, तुम्हारा भी स्वागत करेंगे। हमारे साथ आनंद रंगनाथन जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत आपका। ये फुल फ्लेजेड वॉर शुरू हो चुकी है, आप मान रहे हैं, और अब पाकिस्तान अपनी और बेइज्जती का इंतजाम कर रहा है ये करके। नहीं, बिल्कुल सुशांत जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। आज की रात बहुत लंबी होने वाली है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो इसमें बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान को हर बढ़ते मिनट में ये पता चल रहा है कि वो किसी भी हालत में कन्वेंशनल वॉर इंडिया से नहीं जीत सकता। हमारा ADS देख लीजिए, हमारी मिसाइल सिस्टम देख लीजिए, एयरक्राफ्ट देख लीजिए, ग्राउंड फोर्सेस देख लीजिए, नेवी देख लीजिए, तो उसको ये एहसास होता जा रहा है कि वो हमसे कन्वेंशनल वॉर नहीं जीत पाएगा। तो बुरी खबर ये है कि वो न्यूक्लियर अपना आर्सेनल एक्सरसाइज करेगा, लेकिन अच्छी खबर ये है कि उसके न्यूक्लियर बॉम्ब मेड इन चाइना है। तो नहीं सर, मैं आपको एक मिनट माफी के साथ रोक रहा हूं। पठानकोट से एक और बड़ी खबर, पठानकोट में 2 ड्रोन पाकिस्तान के मार गिराए गए। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। पठानकोट में हवा में फटते हुए दिखे हैं पाकिस्तानी ड्रोन। यानी दिन में भारतीय ड्रोन ने वहां पर कोहराम मचाया था पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को लगा हम भी ड्रोन भेजते हैं, हम भी कुछ तूफानी करते हैं, लेकिन तूफानी करना सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन आनंद सर, ये भी आप याद रखिए, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान वो छिछोरा देश है सर, जिसने आज तक 90,000 सैनिकों के सरेंडर करने के बावजूद, बांग्लादेश बन जाने के बावजूद, उनकी पतलूने टंगने के बावजूद ये नहीं माना कि 1971 हारा था। वो आज भी कहता हमने जीती थी। तो वो अभी शहबाज शरीफ आप देखिएगा थोड़ी देर में संसद में टेबल थपथपाएंगे कि हमने जो है बहुत कमाल का काम कर दिया, कुछ तो अद्भुत कर दिया। नहीं, देखिए इसमें 2 चीजें हैं। एक ये है कि एज द एडेज गोज, यू कांट शेम द शेमलेस। मतलब ये वो देश, बेशरम को आप बेइज्जत नहीं कर सकते। ये वो देश है जिन्होंने 8 साल तक ये माना नहीं कि 450 उनके आर्म फोर्स पर्सनल कारगिल में मारे गए, और उन्होंने अपनी सर एक और बड़ी खबर, एक्शन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS से राजनाथ सिंह ने संपर्क किया है। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री, उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से बातचीत की है और पूरे हालात की जानकारी ली है। और एक और बड़ी खबर, NSA अजीत डोभाल भी लगातार पूरे इस घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। यानी भारत पूरी तरह से अलर्ट है। भारत की सरकार यहां पर एक एक चीज पर नजर, भारत की सेना बॉर्डर पर तैनात और वहां पर जबरदस्त जो है वो जवाब दे रही है। यानी पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो आप कह रहे थे बहुत बड़ी और काली रात ये होने वाली। अभी रात बहुत लंबी है, अभी पाकिस्तान भेज रहा है, मार खा रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर, PM मोदी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। यानी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस वक्त एक एक चीज की जानकारी ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर, पूरे देश इस वक्त देख रहा है कि बॉर्डर पर क्या हो रहा है, और प्रधानमंत्री भी इस वक्त मौजूद हैं, एक एक चीज पर नजर। और आप देखिए, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता था कि ये सारा घटनाक्रम कैसे अनफोल्ड होगा, क्योंकि उनको तो पता था भाई कि कब ऑपरेशन सिंदूर होना है। हम और आप पूछ रहे थे, और इसीलिए आप देखिए कि उन्होंने 9 तारीख को
रशिया के विक्ट्री डे परेड में जाना था, मान गए। उन्होंने उसी वक्त कैंसिल कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो जानते थे कि 7 को होगा ऑपरेशन सिंदूर। 8 की रात पाकिस्तान तमाशा करने का प्रयास करेगा, हम 8 के दिन में ठोकेंगे उसको, फिर वो 8 की रात में 7 की रात में तमाशा करेगा, 8 के दिन में ठोकेंगे, फिर वो 8 की रात तमाशा करेगा और भारत जो है वो ठोकेगा। ये फिर प्रधानमंत्री, मतलब आप प्रधानमंत्री की प्लानिंग देखिए बॉस आनंद सर, अद्भुत है ये, अद्भुत कि उन्होंने तभी समझ लिया था कि किस दिन क्या होना है और मेरा यहां रहना कितना जरूरी है। देखिए मुझे तो ये लगता है कि जिस दिन पहलगाम का अटैक हुआ, मुझे लगता है उस रात को प्राइम मिनिस्टर ने एटलीस्ट, मैं तो ये कहूंगा चेस की मूव्स होती हैं सुशांत, 3-4 मूव्स अहेड सोच के रखा। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिख रहा है। और जिस तरह से प्रोग्रेशन चल रहा है, जिस तरह से प्रोग्रेशन चल रहा है, आई थिंक आई एम कन्विंस्ड कि इंडिया के हाथ में है कितना एस्केलेट करें और उसको फिर डी एस्केलेट कैसे करें। ये पाकिस्तान के हाथ में नहीं है और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की बहुत ही कठिन भले ही रात हो, लेकिन वी विल गेट थ्रू दिस। द ब्रेव पीपल ऑफ जम्मू, द ब्रेव पीपल ऑफ जैसलमेर, द ब्रेव पीपल ऑफ इंडिया। हो बड़ी खबर, भारत ने लाहौर पर सीधा हमला कर दिया है, बहुत बड़ी खबर। और आप देखिए दिन में ही अमेरिका ने कहा था कि लाहौर से हमारे नागरिक निकल जाएं, वही हुआ है। लाहौर पे भारत ने सीधा हमला कर दिया है। हमने आपको कहा था कि अभी तो भारत जवाब दे रहा है, लेकिन जवाब देते देते ठोकना शुरू कर दिया तो कांड होगा, और भारत ने पाकिस्तान को जवाब देना शुरू कर दिया है। यहां पाकिस्तान का JF-17 ढेर हो रहा है, F-16 ढेर हो रहा है, और यहां भारत ने लाहौर पर अटैक कर दिया है। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या जुड़ गए। मेजर गौरव आर्या, लाहौर पर भारत का हमला, ये क्या मतलब है? बहुत बड़ी बात है, दिल है पाकिस्तान का लाहौर, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं। अब देखो, अब ये जमेंगे ये सबके सब। बहुत बढ़िया, आई एम सो हैप्पी। जब अभी खबर आई नाविका की शो में मैं था तो बोला था कि पाकिस्तानी टैंक बढ़ रहे हैं लोंगेवाला की तरफ। 1971 में वहीं पे उनकी बेइज्जती हुई थी, लोंगेवाला में बेइज्जती हुई थी। अब ये लाहौर गिरेगा, लाहौर गिरेगा। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूं मैं आज। क्या वेरी गुड। देखिए एक और बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मार्को रूबियो से बात की है, जो अमेरिका के एनएसए से भारत के विदेश मंत्री ने बात की है। यानी भारत ने बता दिया है अमेरिका को कि हम पाकिस्तान को बुरी तरह ठोकने जा रहे हैं। लाहौर पर भारत का यह हमला, बहुत बड़ी खबर इस वक्त। मार्को रूबियो और एस जयशंकर की बातचीत, यानी नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि ट्रंप को बता दो, हमारे दोस्त को बता दो कि भारत बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। और लाहौर पर हमले का मतलब क्या मेजर गौरव आर्या, क्या इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है? बिल्कुल, लाहौर पे मतलब पाकिस्तान को दिल का दौरा देना, क्योंकि पाकिस्तानी कहते हैं लाहौर जो है पाकिस्तान का दिल है। स्ट्रेटेजिकली लाहौर बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमृतसर से स्टोन्स थ्रो है। लाहौर में कोर भी है, देखिए लाहौर में एक आर्मी का कोर भी है। और सबसे बड़ी बात लाहौर में कुछ होता है पूरा पाकिस्तान डिमोरलाइज होता है। यह बड़ी सिग्निफिकेंट एक डेवलपमेंट है कि लाहौर पे अटैक हुआ है। ये चुन के टारगेट चुना गया है, मतलब जानबूझ के लाहौर पे हमला करा गया है कि पाकिस्तान को वहां मारो जहां इसको पानी ना मिले। आनंद सर, लाहौर पर अटैक, अब ये फाइनल असॉल्ट जिसको कहते हैं वैसी तस्वीर लग रही है। नहीं, अभी तो फाइनल नहीं है, अभी तो डे 2 है, क्वार्टर फाइनल है, अभी ये क्वार्टर फाइनल है। पर देखिए इन्होंने 2 मिसाइल छोड़ी हरमिंदर साहब पे गोल्डन टेम्पल पे, और लाहौर किसकी कैपिटल थी? रंजीत सिंह की। तो अब ये गौरव जी, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस एट ऑल। नो। लेकिन एक चीज तो समझ में आ रही है, वो पाकिस्तान का क्रिकेट टीम का कप्तान क्या करना है, हमने लर्न करना है, हमने क्या करना है, वो ऐसा कुछ विन करना है, लर्न करना है ना। वही ये विन कर सकते ना ये लर्न कर सकते, ये समझ में आ रहा है। इन्होंने कुछ लर्न नहीं किया है बॉस, कुछ लर्न नहीं किया है, इन्होंने कुछ नहीं सीखा। इनको ऑपरेशन सिंदूर से समझ में आ जाना चाहिए था कि भारत क्या कर सकता है। इन्हें आज दिन में समझ में आ जाना चाहिए था कि अगर आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर भारत ड्रोन गिरा सकता है तो क्या कर सकता है। तुम्हारी सारे सिस्टम फेल हो गए, ना हमारे 24 मिसाइलें रोक पाए, ना हमारे ड्रोन रोक पाए। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान ने यह नाकाम हरकत की है, सीधा सीधा मतलब असीम मुनीर का ईगो, उसकी कुर्सी, और उसको डर था कि उसकी कुर्सी चली जाएगी, इसलिए उसने ये किया है। देखिए एक मैं चीज को पलट देता हूं सुशांत जी, वो हमारे मिसाइल्स और ड्रोन्स को नहीं रोक पाए, ये इतनी बड़ी बात नहीं है।
हमने उनके हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल्स को 100% एक्यूरेसी से रोका है, ये बड़ी बात है। इवन इजराइल राइट नाउ 1 घंटा पहले इजराइल ने एक्नॉलेज किया है। अब जब इजराइल जिनके ऊपर दिन में पता नहीं कितने 2500 गिरते हैं, हमास गिराता है सालों से, वो एक्सेप्ट कर ले कि 100% एक्यूरेसी इंडिया की है। आई थिंक दिस इज आई कांग्रेचुलेट पीपल लाइक गौरव एंड द डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस। नहीं, और ये वक्त है कि जब आप अपने घर में आराम से सोफे पे बैठकर ये खबरें देख रहे हैं, देश के जवानों के लिए दुआ भी कीजिए, प्रार्थना भी कीजिए कि सब कुछ ठीक रहे। भाई ये युद्ध जैसे हालात हैं, 100% का रेशियो कहीं नहीं होता, लेकिन भारत करके दिखा रहा है। फिर भी अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थना में हमारे देश के हर जवान को रखिए और उनको सलाम कीजिए कि वो इस तरह से रात के इस अंधेरे में हर एक हमले को नाकाम कर रहे हैं। हमारे सहयोगी दिनेश गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। बच्चे का जन्मदिन मनाने गए थे आप, केक कट गया पाकिस्तान का यहाँ पर। चैतन्य, मेरा बच्चा बड़ा खुश है, बड़ा खुश है कि आज उसके जन्मदिन के दिन आतिशबाजी हो रही है, और देखिए आतिशबाजी ऐसी हो रही है कि पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिलाई जा रही है। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथियों। बहुत बड़ी खबर, अमेरिका ने पाकिस्तान को हड़काया है, तुरंत पीछे हटो। बहुत बुरी तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है कि तुरंत ये सब रोको, तुरंत पीछे हटो। अमेरिका ने पाकिस्तान को कह दिया है। तो अभी आपने खबर बताई थी कि मार्को रूबियो से बात हुई है, मार्को रूबियो ने फौरन बोला है क्या कर रहा है, बहुत बुरी तरह पिटोगे, नामो निशान मिट जाएगा, फौरन पीछे हटो। ये बहुत बड़ी खबर। अमेरिका पहले भी कह रहा था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, ये उसका हक है, हिलना मत, कुछ करना मत, लेकिन पाकिस्तान ने गलती की। एक बार फिर अमेरिका समझा रहा है पीछे हट जाओ, हाल बुरा होगा, लेकिन अब पता नहीं समझ में आता है गौरव आर्या, जब तक मार्को रूबियो का फोन जाएगा, वो कह रहे हैं कि तुम पीछे हटो, तब तक तो भारत ने लाहौर पर अटैक कर दिया है। लाहौर पर अटैक कर दिया, और अगर अमेरिका को फोन करवाना था तो आईएमएफ से करवाना था। गलत कर दिया खुद फोन करके, आईएमएफ से फोन करिए, फट से पीछे हटेंगे। और बहुत बढ़िया करा, देरी हुई है, इसमें बचे कुछ ड्रोन भी पाकिस्तान क्या उड़ा देंगे। और नहीं, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, चाइना ने, सॉरी टू इंटरप्ट, चाइना ने पाकिस्तान से कह दिया कि हमारी इक्विपमेंट यूज करना बंद करो। हमने अफ्रीका से कहता हमारी काम करती इक्विपमेंट। नहीं, हमारी नाक कटा रहे हो तुम लोग। नहीं, आनंद सर, मुझे तो ये लग रहा था कि अमेरिका से पहले चीन पाकिस्तान को रोकेगा कि मत लड़ो भाई, क्योंकि तुम लड़ते हो, तुम पीटते हो, और पोल मेरी खुलती है कि रास्ते का माल सस्ते में ये चीन बना रहा है। JF-17 किसी को नहीं चाहिए, किसी को चीन का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं चाहिए, जो न ड्रोन रोक पा रहा है, जो न मिसाइलें भारत की रोक पा रहा है। चीन अलग एक्सपोज, पाकिस्तान अलग एक्सपोज। लेकिन सर एक बात बताइए कि कल पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी आनी थी, IMF से उसको लोन मिलना था। जो आदमी रात में ये हमले कर रहा है उसको कौन लोन देगा? क्या उस पर भी अब संकट है? नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल संकट है, 100% संकट है। और अमेरिका की अगर बात नहीं मानेगा, अमेरिका इसकी चूड़ियां कसेगा। और एक और बड़ी खबर मेजर भाई, एक और बड़ी खबर, सियालकोट पे बड़ा हमला हो गया है। सियालकोट में भारत ने बड़ा हमला किया है। लाहौर में 3 ठिकानों पर भारत ने बड़ा हमला कर दिया है। यानी अब ये वॉर है बॉस, अब इसमें कोई इफ बट नहीं है। सियालकोट में भारत का बड़ा हमला, लाहौर में लगातार सायरन बज रहे हैं, भारत घुस गया है पाकिस्तान में। लाहौर में ब्लैकआउट, लाहौर में सायरन, सियालकोट में भारत ने बड़ा हमला कर दिया है। मेजर गौरव आर्या, जरा सियालकोट की इंपॉर्टेंस समझाइए। देखिए, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वहां पे कैंटोनमेंट है, इनके आर्म्स डंप हैं, इनके मिसाइल डंप है वहां पे, और सियालकोट पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों, सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं, सो जाओ, लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ, नहीं, पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा,
आज भर रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बन रही है। मीरा जी आपको जोड़ना चाह रही हैं। सुशांत जी बहुत बहुत अभिनंदन, भारत माता की जय। ये ललकार के साथ जय हो गया। जैसे अभी मेजर गौरव आर्य सर भी बोल रहे थे कि जैसे ही हमारा INS विक्रांत से हो, बाकी बच्चों के जो F-16 उन्होंने वहां पे ग्वादर में डाल रखे। अरे मीरा जी आप कह रही थी S-400 का मिसाइल बड़ा महंगा आता है, ड्रोन पे क्यों खर्च करना? अरे भाई भारत कह रहा खुला खुला खर्च करो, इनको कंगाल कर देना है, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। सुशांत जी हमारा जो महाराजा रंजीत सिंह का लाहौर है वो बहुत जल्दी वापस हमें मिलने वाला है, बस कुछ गिनती के समय बचे हुए हैं और ये खुशी अभी सभी पूरे भारतीयों पे बहुत जल्दी दिखने वाली है। बस जैसा आपने वही कहा कि हम सब ये प्रार्थना करें कि हमारे जो योद्धा आज ग्राउंड पे भी उतरे हैं, ईश्वर उनकी पूरी तरीके से रक्षा करे ताकि ये जो काम लेके निकले उसमें सफलता से वापस भी आ सके। मैं 2 चीजें यहां जोड़ना चाहता हूं, 3 चीजें इनफैक्ट, कि इस वक्त देश में नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, आपको उसको यहां पर चर्चा में लाना होगा। अनप्रेसिडेंटेड कि इस तरह का निर्णय लेना कि बॉस ठोक दो, घुस के ठोक दो, और ऐसी दुनिया में जहां नरेंद्र मोदी ने दुनिया को कहा कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त की सीमा होती है। नरेंद्र मोदी ने टारगेट रखा हुआ था 2047। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी ने उससे भी कॉम्प्रोमाइज किया कि चल यार 2-4 साल एक्स्ट्रा लगेंगे भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में या बहुत बड़ी इकोनॉमी बनाने में, लेकिन ये सब नहीं चलेगा। पहली चीज ये, पिछले 10 साल उस आदमी को आपको मानना पड़ेगा भाई। 10 साल भारत की सेना ने जिस तरह से हथियार बनाए हैं, जिस तरह से हथियार खरीदे हैं, आज उसकी ताकत दिख रही है मेजर गौरव आर्य। बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने पिछले, खासतौर से पिछले 7-8 साल में, 10 साल में से पिछले 7-8 साल में जितनी मैंने हथियार की खरीदारी देखी है, मैंने जीवन में नहीं देखी। हर तीसरे दिन अनाउंस, इतने 1000 करोड़ का ये, इतने 1000 करोड़ का ये, हथियारों का इन्होंने अंबार लगा दिया। और ये भी बात है कि 60-70% अब मेक इन इंडिया भी हो रहा है, हमारे खुद के हैं। सप्लाई चेन हमारे हाथ में। अभी सर आकाश ने ठोका है, आकाश ने ठोका है जो अपना स्वनिर्मित है। तो आप देखिए ये बड़ी चीज जो है वो इस वक्त हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी का ये निर्णय लेना कि हम ये करेंगे, ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। और लाहौर से इस्लामाबाद तक अंधेरा ही अंधेरा, पाकिस्तान में अंधेरा, पाकिस्तान के पंजाब में पूरा अंधेरा छा गया है, लाहौर से इस्लामाबाद तक अंधेरा ही अंधेरा है। आनंद सर ये जो हो रहा है ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ वो जो पेन था सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए जो नियाजी साहब ने यूज किया था, वो किसके पास है? इंडिया के पास रखा हुआ है या आपने पाकिस्तान के पास? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं। सर अब हम दे देंगे, अब हम डिजिटल साइन लेंगे सर, दुनिया को व्हाट्सएप करेंगे कि उन्होंने साइन किया। हाँ, आईपैड पे ले लेंगे, और वो आईपैड भी इंडिया वाला बना हुआ होगा, मेड इन इंडिया वाला। अब हम चाइना वाला नहीं लेते। पर एक बात जो आप कह रहे थे ना, बहुत सारे हमने वेपन्स लिए हैं, ये देखिए डेमोक्रेसी की पावर। डिस्पाइट 6 साल तक रफाल का पूरा वो चक्कर चला, सुप्रीम कोर्ट पे 2 डिसीजंस हुई, 36 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए लाले लग गए। डिस्पाइट दैट वी डिड नॉट हैव अ लेट अप इन बाइंग व्हाट वाज इंपॉर्टेंट फॉर। आपने जब कहा लाले के साथ लाले पड़ गए होता है, लेकिन आपने लाले लग गए, तो मुझको लग रहा है लाले तो आज पाकिस्तान के लग रहे हैं। पाकिस्तान के जबरदस्त लाले लग रहे हैं। F-16 मार गिराया है, उनके ड्रोन को मार गिराया है, और अब भारतीय सेना अज्ञात बॉर्डर से अंदर प्रवेश कर चुकी है, तो लाले पाकिस्तान के लग चुके। आज कयामत की रात है। पाकिस्तान के लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक अंधेरा, और जब वहां सुबह होगी तो ऐसा ना हो कि भारतीय फौज वहां नजर आए और भारतीय तिरंगा वहां नजर आए। मेजर गौरव आर्य, क्या ये जिस तेजी से हो रहा है, क्या सब कुछ 1-2 दिन में हो जाएगा या ये अभी लंबा भी चल सकता है? ये लंबा खिंचेगा, लंबी कहानी है। और मैं भारत के जितने भी लोग ये चैनल देख रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इसमें आपको भगवान न करे, 100 बार कह रहा हूं भगवान न करे, बुरी खबर भी सुनने को मिलेगी, क्योंकि युद्ध है। युद्ध में दोनों तरफ बातें चलती हैं, लेकिन अंत में पाकिस्तान की जमीन पर भारत का तिरंगा लहराएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक मुझे समझ में आता है, आई एम नॉट 100% श्योर, पर इन्होंने पीओके का गेम कर दिया। कारण यह है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रूप्स है, वो मैक्सिमम, वो 765 किलोमीटर का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उस पे मैक्सिमम है, और उसमें उसने खेला कर दिया, मुझे ऐसा लगता है। और जो पाकिस्तान ने बोला है कि टैंक भेज रहे हैं जैसलमेर के थ्रू,
वहां पे तो साहब हमारा स्ट्राइक कोर का जमावड़ा है। पाकिस्तान को यह नहीं पता लगेगा कि मिसाइल कहां से गई और कहां से आई। और पीछे बलूचिस्तान भी तो देख रहा है। हाँ, वो पीछे से आ रहा सवाल है वो और मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ सुशांत भाई, लगा दिया है मैं सर बलूचिस्तान ने तो ऑलरेडी इस बार जब अभी सुबह ही 12 पाकिस्तानियों के बरखच्चे उड़ा दिए थे, उसके बाद उनकी पोल पर पाकिस्तान का झंडा हटा के अपना झंडा ऑलरेडी फिरा दिया है उन्होंने। मैं जितने भी बलोच भाई हैं, जितने भी पश्तून भाई हैं, मैं उनसे कहूंगा ये मौका है, लड़ाई शुरू हो गई है, आजादी का झंडा फहरा दो। फ्री बलोचिस्तान, बलोचिस्तान आजाद हो जाएगा, पश्तूनिस्तान खैबर पख्तूनख्वा आजाद हो जाएगा। निकाल फेंको पाकिस्तान की फौज को, अपने अपने झंडे लगाओ। लास्ट टाइम जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था तो पाकिस्तान बटा था। 50 साल हो गए उस बात को। हाँ, अब दोहराई जाएगी वही बात। नहीं, आप कह भी रहे हैं पीओके। और देखिए नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा था कि ऐसा कुछ करेंगे जो कि मतलब कल्पना से परे होगा। आप अभी हम बात कर रहे थे दिनेश भाई, थोड़ी देर पहले मैं और आनंद भाई, तब आप लोग नहीं आए थे, कि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने तभी प्लानिंग की थी कि 7 को अगर हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो कोई छिछोरी हरकत करेगा ही, फिर हम 8 के दिन में उसको ठोकेंगे, फिर वो 8 की रात को कुछ करेगा ही, और हालात ऐसे बनेंगे। और इसलिए इतने दिन पहले प्रधानमंत्री ने विक्ट्री डे परेड में रशिया में जाने से मना कर दिया था। 9 तारीख को उनको वहां होना था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तभी कह दिया था कि हम नहीं जाएंगे। यानी नरेंद्र मोदी के दिमाग में उनको 7 मई भी दिख रही थी, उनको 8 मई भी दिख रही थी, और उनको 9 मई भी दिख रही थी। पर आधे दिन का मिसकैलकुलेशन हो गया था, क्योंकि उन्होंने भी ये अकाउंट में नहीं लिया था कि पाकिस्तान के आर्मी इतनी बड़ी तादाद में टेररिस्ट के जनाजे में पार्टिसिपेट करेगी, तो वहां थोड़ा डिले हो गया। 2 सेकेंड, मैं ये बताना चाह रही हूँ, गुजरात से हूँ, नरेंद्र मोदी जी को जानने का थोड़ा और अवसर मिला। जो व्यक्ति 2047 तक का देख सकता है, उसके लिए क्या 7 में से आगे जो होने वाला है देखने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। और ये व्यक्ति सच में वो राउडी राठौर का जो डायलॉग है कि जो वो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूँ, उनके दिमाग में जो चलता है वो डायरेक्ट। हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर भी जुड़ी हुई है। मैम, आप इस वक्त ये खबरें सुन रही हैं, JF-17 ढेर, F-16 ढेर, पाकिस्तान के अंदर भारत की सेना घुस गई है, लाहौर इस्लामाबाद अंधेरे में। क्या खबर, क्या आपकी फीलिंग है? आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? वर्लिन, आप म्यूट पर हैं, आप उसको अनम्यूट कीजिए पहले प्लीज। अभी सिर्फ पाकिस्तान की बोलती बंद होनी ठीक है, आप लोग बोल सकते हैं। बोलिए बोलिए मैम, बोलिए। आपको मेरी आवाज? जी जी आ रही है, एकदम साफ आ रही है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, देखिए उनके साथ क्या हो रहा है ये तो हमने आज सुबह ही देख लिया था कि जितने उन्होंने हम पे अटैक करने की कोशिश की, हमारे फॉरवर्ड बेसिस में सबका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। हमारा S-400 मिसाइल सिस्टम जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, उसने अपना काम करके दिखाया है कि वो कितना इफेक्टिव है और कितना वॉर टेस्टेड है, ये हमने प्रूव कर दिया है। बट साथ साथ में मैं एक चीज पे सारे दर्शकों का ध्यान लाना चाहूंगी कि आप देखिए कि अगर पाकिस्तान हमेशा से बोलता है कि टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करता है, बट जिस ढंग से जम्मू एयरपोर्ट पे अटैक हो रहे हैं, वो किस चीज का नतीजा है कि हमने टेररिस्ट को मारा है। पाकिस्तान किस लिए सिविल पॉपुलेशन पे अटैक कर रहा है कि हमने POK में टेररिस्ट पे अटैक किया, टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स को हमने खात्मा किया है। तो आप देखिए, इससे क्लियर होता है कि कितने बड़े सपोर्टर्स हैं टेररिज्म के। और मैम, इससे बड़ा सबूत क्या होगा जिन्होंने आतंकियों के जनाजे में सैनिकों को भेज दिया, और इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी? उनके ताबूतों में पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। ऐसा कौन ही देश करता है? मतलब मेजर गौरव आर्य, इससे पहले मैंने तो नहीं सुना कभी ऐसा कहीं होते हुए। नहीं, एटलीस्ट पब्लिकली कोई नहीं करता। इसका मतलब सीधी सादी बात यह है कि पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा रिवर्ड फिगर हैं, वो हीरोज हैं पाकिस्तानी कौम के। ये सर देखिए, ये जलंधर की तस्वीर आ रही है जी। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये ड्रोन्स और मिसाइलें आ रही हैं जिन्हें फोड़ा जा रहा है आसमान में। ये S-400 का कमाल आप देखिए, ये जैसे वो चाइनीज रैकेट आता है आजकल मच्छर मारने के लिए, दिन में चार्ज कीजिए, रात में मारिए, चट चट चट, वैसा वाला हाल लग रहा है मेजर गौरव आर्य। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पाकिस्तान कोशिश करेगा। ये देखिए, दीज आर द फाइनल स्टेजेस ऑफ डेस्परेशन, कि कुछ हम कर दें, कुछ ऐसी बाजी। देखिए, जब कोई लगातार दर लगातार अपनी जुए की बाजी हारता है ना, फिर वो अपने कंगन, अपने बीवी बच्चों के पैसे, अपना घर,
वो सब कुछ बाजी में लगाता है कि एक ऐसी बाजी लग जाए, एक ऐसी बाजी लग जाए कि मैं सब कुछ वापस जीत जाऊं। पाकिस्तान उस डेस्परेशन में है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जैसे ही पाकिस्तान को यह पता लगा कि पाकिस्तान के अंदर घुस गई इंडियन आर्मी, ये और डेस्परेट हो जाएंगे। आज रात मौत नाचेगी, आप देख लेना। इनको ये बिल्कुल ठीक करा नरेंद्र मोदी जी ने। एक बार इसका पुख्ता हिसाब होना चाहिए पाकिस्तान का। मुझे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि देखिए एक कॉमन मैन की तरफ, गौरव तो इज द आर्म फोर्सेस, लॉजिकल प्रोग्रेशन क्या कहता है? हार के बाद हार सहेगा पाकिस्तान, दिन बतौर दिन। अल्टीमेटली प्रोग्रेशन ये आ जाएगी कि बैक इज टुवर्ड्स द वॉल, कॉर्नर्ड रैट। उसके पास सिर्फ एक वेपन बचेगा, वो है न्यूक्लियर बॉम्ब। तो मैं ये गौरव से पूछना चाहता हूं, ऑनेस्टली, द थिंग विद a layman is कि he doesn't feel stupid asking a stupid question। नहीं, इसमें कोई stupid question नहीं है सर, वो यूज क्यों नहीं करेगा? वो यूज इसलिए नहीं करेगा। I'll quote जनरल मलिक, हमारे चीफ हुआ करते थे व्हेन आई वाज इन सर्विस। जनरल मलिक ने लिखा अपनी किताब में कि स्पेस एग्जिस्ट्स फॉर अ लिमिटेड वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। ओके, ये एक सच्चाई है। इसको हिंदी में बताइए हमारे दर्शक। देखिए, एक लेवल होता है जब कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत लड़ाई हुई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर दिया। हर एक देश का एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जिसके बाद इट गोज न्यूक्लियर। वो थ्रेट होती है एग्जिस्टेंशियल इन केस ऑफ पाकिस्तान, की पाकिस्तान का वजूद खत्म होने वाला है, तब पाकिस्तान इस्तेमाल करे। आप तो वही कह रहे होगा वजूद खत्म। वजूद तो खत्म करेंगे, लेकिन देखिए दो चीजें हैं। पाकिस्तान को यह भी पता है कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की जुर्रत करता है, एक तो पाकिस्तान नक्शे से हो जाएगा गायब पूरा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो बचे कुछ लोग हैं जो भाग गए, आई मीन उनको शक्ल दिखाने के लिए इतनी बेइज्जती, इतनी लानत और इतनी बड़ी हार, इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। जी मीरा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। मैं जो अभी मेजर गौरव आर्य सर बोल रहे उसी में ऐड करना चाहते हैं। आई एम श्योर सर वुड एग्री टू इट कि जैसे ही पाकिस्तान न्यूक्लियर का एनबी सोचेगा, इजराइल रेडी मोड में बैठा हुआ है, जो उसको पता है पाकिस्तान इस्लामिस्ट बॉम्ब का वो जो हमेशा एक गाना गाता रहता है, वो रेडी मोड में बैठा है। एक बार सोचे तो सही। एंड वी ऑल्सो नो, साथ में यूएस तो अवेलेबल है ही। ये गलती भी देखिए, एक और बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल दाग दी है। ये बड़ी खबर, अब भारत ने ठोकना शुरू किया है। ये अब ऑल आउट वॉर है, खत्म नहीं हो रहा। भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल दाग दी है। आप कह रही है अब रुकने वाला ये नहीं रुकने वाला, ये नहीं रुकने वाला, और भारत को रुकना भी नहीं चाहिए। मुझे याद है मेजर गौरव, हमारी साइड डिसाइड करेगी कब रुकना है, कब रुकना है। नहीं, मेजर गौरव आर्य 2 दिन से 3 दिन से लगातार कह रहे हैं, जब से ये मामला हुआ है, कि आपने पाकिस्तान की गर्दन पर लात रखी हुई है, इसको मत उठाइए। मैं इनके वीडियो देख रहा हूं, मुझे डर लग रहा है। पाकिस्तान की बात तो छोड़ो। नहीं, लेकिन मेजर गौरव आर्य, जो आप चाहते थे वो सारा हो रहा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो चाह रहा हूं हो रहा है। हम लोग पाकिस्तान के अंदर भी घुसे हैं, अब पता नहीं इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसे हैं कि पीओके के थ्रू घुसे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल आई डोंट नो, बट वी आर इन टेरिटरी दैट वाज सो फार कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान। ये एक और खबर है, AWACS अवाक्स मिलिट्री प्लेन मार गिराया पाकिस्तान का। पाकिस्तान का एक और जंगी जहाज ढेर हो गया है। एवैक्स है, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स। ये क्या है, जरा हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एक जहाज होता है जिसको मॉडिफाई करा जाता है, उसके ऊपर रडार लगा होता है, और ये जहाज आपको बताता है, पूरी इंफॉर्मेशन देता है। ये एयर वार्निंग देता है आपको कि कौन सा दुश्मन का, यहां पे भारत का कौन सा जहाज उड़ रहा है, कौन सा जहाज लैंड कर रहा है, कौन सा प्लेटफॉर्म्स हैं उस पूरे इलाके में। तो एवैक्स जहाज है, ये पाकिस्तान का उड़ा दिया है। एक और बहुत बड़ी खबर, भारत ने सीधे इस्लामाबाद पर काउंटर अटैक कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर, इस्लामाबाद पर भारत का काउंटर अटैक, यानी अब लाहौर और उसके बाद इस्लामाबाद पर पहला हमला हो गया है। पूरे पाकिस्तान की बिजली काटी गई है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में पूरा ब्लैकआउट, भारत ने सीधे इस्लामाबाद पर काउंटर अटैक कर दिया। मेजर गौरव आर्य, अब ये कहानी कहां जा रही है? ये कहानी अब मुझे लगता है एंड तक ही जाएगी, क्योंकि अब दिस इज ऑल आउट वॉर। दोस्तों, ये सिर्फ एक एक्ट नहीं है, एंटी टेरर एक्ट। इट स्टार्टेड ऑफ एज एन एंटी टेरर एक्ट, यानी कि एंटी टेरर ऑपरेशन करा। अब ये एंटी टेरर पे नहीं है, अब ये युद्ध है, एक फॉर्मल युद्ध है, एक प्रॉपर लड़ाई छिड़ गई है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इतना कुछ हो गया है, इसका मतलब मिलिट्री टारगेट्स आर नाउ कोशर, ठोको। मुझे हमने बोला था कि सिर्फ आतंकी ठिकानों पर मारेंगे, जैश ए मोहम्मद। पाकिस्तान को हजम नहीं हुआ, अब मिलिट्री टारगेट को ठोक रहे हैं। नहीं, लेकिन रीजन बताता हूं क्यों हजम नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान उनको टेररिस्ट मानता ही नहीं। अब जैसे मैम ने कहा कि दे आर सपोर्टिंग टेररिस्ट, नो,
दे आर टेररिस्ट। सपोर्ट तो वो करता है ना जो टेररिस्ट खुद ना हो। जब वो खुद ही टेररिस्ट है तो पूरा देश is being ruled by terrorists. So it is as Gaurav said, it is not a question of 1 or 2 targets. ये अब सारा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, बिल्कुल सिटीज जी, एंड इसमें कोलैटरल होने वाला है गौरव जी। बिल्कुल होगा पक्का होगा, कोलैटरल होगा। ये बात कार्ड प्ले करेगा पाकिस्तान, बिल्कुल प्ले करेगा, विक्टिम कार्ड प्ले करने। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, अब तो वॉर शुरू हो गई है, किसी को शक नहीं है। हमारे देश के सैनिक इस देश की रक्षा के लिए पाकिस्तान में घुस गए, चाहे वो फाइटर जेट लेके जाएं या वो आर्मी घुसे, नेवी अटैक करे, जो भी करे वो हमारे आपके लिए ही कर रहे हैं। लेकिन ये पहला युद्ध है जो भारत की आधी से ज्यादा आबादी पहली बार देखने जा रही है। एक बहुत बड़ी आबादी ने इससे पहले युद्ध नहीं देखा है, क्योंकि करगिल हुआ था और उसके बाद बहुत बड़ी आबादी पैदा हुई है, तो आपने युद्ध नहीं देखा है, पहली चीज ये याद रखिएगा। दूसरी बात, ये वैसा दौर है युद्ध का जिसमें सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार बन जाता है। ये पहला युद्ध भारत लड़ने जा रहा है सोशल मीडिया के इस बहुत विकट दौर में। तो प्लीज, पाकिस्तान और भारत का ऑल आउट वॉर शुरू हो गया है। पाकिस्तान की राजधानी पर भारत ने काउंटर अटैक कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी भूमिका समझें। भारत, जैसा मेजर गौरव आर्या कर रहे हैं, भारत अटैक कर रहा है, हो सकता है कुछ बुरी खबरें हमारे लिए भी आए। आपको उसको जो है वो इस तरह से नहीं लेना कि अरे भारत को देखिए ये हो गया वो हो गया। पहली चीज, हमारी सेना का हमें मनोबल बढ़ाना है, उनके साथ खड़े रहना है। सोशल मीडिया पर कुछ भी देखिए उसको प्लीज फॉरवर्ड मत कीजिए। व्हाट्सएप पर कुछ भी आए उस पर यकीन करके फॉरवर्ड मत कीजिए। प्लीज मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं, आज के सोशल मीडिया के दौर में आपकी हमारी सबकी बहुत